थैंक यू। और हमारे थैंक यू सो और मच सर, हमारे थैंक यू सो मच। और हमारे परिवार में लोग ऑलमोस्ट पूरे इंडिया से जुड़े हुए हैं, अलग अलग। हालांकि कंसंट्रेशन जो है वो पुणे पे है, लेकिन टीम तो पूरे पूरे इंडिया से यहाँ शामिल है। सो वेलकमिंग यू बोथ। थैंक और यू सो मच हम सर, ज्यादा थैंक यू समय सो मच। नहीं लेंगे, ज्यादा समय आपको देना चाहते हैं बात करने के लिए। तो जब आप बात करना शुरू करेंगे, विकास जी उनके वीडियो को पिन कीजिए ताकि उनका वीडियो स्क्रीन पे रहे। संतोष जी, सुधांशु जी, पहले तो वेलकम। थैंक और थैंक यू सो मच। बिल्कुल परिवार के सदस्य की जैसा हम बहुत सिंपल भाषा में जानना चाहते हैं कि आपकी दिन की शुरुआत कैसे होती है, आपके पूरे दिन के वर्क एथिक्स कैसे होते हैं, और ये जो 16 16 महीनों में जो आपने ये सफर तय किया है फ्रॉम मेंबर टू डीयूसीडी, वी आर रियली सो प्राउड ऑफ यू। क्योंकि टीम में से बहुत सारे लोगों के मन में थॉट आती है कि बहुत समय हो गया, कर रहे हैं, हो नहीं रहा है, सब कुछ ट्राई कर लिया, मीटिंग अटेंड कर लिए, और ऐसे समय में आकर के 16 महीनों में आप डीयूसीडी लेवल अचीव करते हैं, ये हमारे लिए इतना एक बड़ा शाइनिंग एग्जाम्पल हो चुका है। सो अभी माइक आपको हैंड ओवर करते हैं और जानना चाहेंगे कि आप दिन की शुरुआत कैसे होती है, माइंडसेट कैसा बनाते हैं, और आपका ये सफर कैसे जारी रहता है। ओवर टू यू संतोष जी एंड सुधांशु थैंक जी। यू सो मच श्री सर, थैंक यू सो मच। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पुणे आकर के बहुत अच्छा लगा, और संतोष जी नहीं थी साथ में, तो मैं माफ़ी चाहूँगा आप सब लोगों से। लेकिन आज हैं संतोष जी साथ में, तो मैं बहुत सारे लोगों को देख पा रहा हूँ जो आज पुणे गो क्राउन फंक्शन में थे अवेलेबल, बहुत सारे लोग। तो बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ पे आकर के। लेकिन आज मैं कम बात करूंगा, संतोष जी ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सुना है। लेकिन फिर भी मैं कुछ बातें करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग नए जुड़े होंगे यहाँ पे, और बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आखिर कम समय में बड़ी अचीवमेंट कैसे अचीव किया जाए। सर, आवाज़ आ रही है कहीं से, बैकग्राउंड आवाज़ आ रही है, एक बार म्यूट कर दीजिए सब लोगों को। कम समय में बड़ी अचीवमेंट कैसे की जाए, तो चलिए थोड़ा सा शुरुआत करते हैं परिचय से अपना। और संतोष जी डेफिनेटली बात करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे संतोष जी। क्योंकि हम दोनों ने ही मिल करके इस बिजनेस को बिल्ड किया, और हम दोनों ने बराबर काम किया है इस बिजनेस के अंदर, और इन्होंने पूरा कंधा से कंधा मिला करके काम किया है। और घर को संभालते हुए इन्होंने और घर भी संभाला और इस बिजनेस को भी संभाला। तो ये बहुत बड़ी बात होती है एक महिला के लिए, घर भी संभालना और बाहर भी संभालना। दोस्तों, मेरा नाम सुधांशु है, और आज से तकरीबन 2 साल पहले, आज कितना तारीख है? 24 है, 23 चौबीस तारीख को तारीख है। हमने शुरू किया था, 23 जुलाई दो यस, हजार तेईस 2 साल हो चुके हैं हमें इस बिजनेस में आए हुए। और जब हम लोग इस बिजनेस में आने से पहले लगभग 16 साल हमने एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया, जिसमें आप सब लोगों को पता है, नाम मैं ले सकता हूँ, एमबे कंपनी है, सब लोग जानते हैं। लगभग 16 साल में, उस समय हम जब स्टूडेंट ही थे, संतोष जी मेरी डाउनलाइन थी उस समय हमारे बिजनेस में, मैं अपलाइन था। और हमने एज ए स्टूडेंट कैरियर शुरू किया था एमबीए से। और बहुत लंबा समय संघर्ष करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। 15-20 हज़ार रुपए की एक रेगुलर इनकम थी, और हमने एक उसमें लेवल अचीव किया था जिसको सिल्वर, बहुत लोग हैं, पुराने लोग होंगे आप में से जो जानते होंगे, एक सिल्वर लेवल अचीव किया था। और 16 साल काम करने के बाद हमने बड़े ही भारी मन से उस बिजनेस को रिजाइन किया, क्योंकि हमसे वो छूट नहीं रहा था, इतना दिल में घुस चुका था वो अंदर। तो हमने रिजाइन किया 16 साल बाद, बंद हो गए। और हमने सोचा कि हमने जीवन में कुछ और करें। उसके बाद हमने रियल एस्टेट में भाग्य आजमाया। संतोष जी ने आर्किटेक्ट का करा हुआ था, मैंने रियल एस्टेट में काम, हम दोनों ने मिल करके वहाँ भी काम करना शुरू किया। और ऊपर वाले की बहुत अच्छी कृपा रही, हमने सब कुछ सेटल किया, वहाँ भी बढ़िया करा। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी, सब कुछ एक बार जीवन में सेटल करने के बावजूद भी, मन में अशांति सी थी, फ्रस्ट्रेशन था, कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा था जिंदगी में। ऐसा लग रहा था कि जिंदगी किस तरफ जा रही है। क्योंकि कहते हैं ना दोस्तों, खाली अकेला पैसा आपको सुकून और सुख, शांति नहीं दे सकता है। पैसे के अलावा और भी बहुत सारी चीजें चाहिए होती है इंसान को जीवन में एक कंप्लीट सक्सेस के लिए। खाली अकेला पैसा सक्सेस का डेफिनेशन नहीं हो सकता है। तो हम लोग बेचैन थे अंदर से, और हम कुछ ना कुछ तलाश कर रहे थे कि कुछ ना कुछ ऐसा मिले हमें जीवन में
कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में तो हम लगभग नेगेटिव हो चुके थे, और हमने ये सोचा था कि अब डायरेक्ट सेलिंग दोबारा नहीं करेंगे जीवन में। लेकिन फिर भी कुछ तलाश कर रहे थे, कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जिस पे ज़िंदगी बढ़िया हो जाए, हम खुश रहें और हमेशा संतुष्ट रहें। 2023 के लास्ट में एक समझ लीजिए किसी दोस्त के माध्यम से, मैं देवदूत कहता हूँ उनको, उनके माध्यम से कॉल आया कि एक सुधांशु संतोष एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए, आप आ जाओ। हम लोग चले गए, हमने सोचा शायद कोई बर्थडे पार्टी होगी, कुछ होगा। और वहां जाकर के हम जब जैसे कमरे में एंटर हुए बैठक में, तो वहां पे एसपी भारिल सर और सर्वज्ञ भारिल सर बैठे थे। हम तो पहले से जानते थे, पहले ही हम उनके फैन थे। और जब आपके सामने, आप समझो जिसको आप अपना भगवान मानते हो, मैंने पोस्टर लगाया हुआ था 2007 में अपने कमरे में। हम लोगों ने, जब हमारी शादी हुई थी तो हमने इनका, एसपी भारिल सर और संध्या मैम का पोस्टर लगाया था अपने घर में। और हम उनको अपना रोल मॉडल मानते थे। हम, हालांकि हमारे अपलाइन कोई और थे एमबीए में। तो कहते हैं ना कि जब आप कभी ना कभी ड्रीम देखते हो, सपना देखते हो, तो ऊपर वाला और ये प्रकृति एक माहौल बनाती है और उस सपने को आप तक खींच करके लेकर के आती है। वो दिन था हमारे लिए, जुलाई का महीना था, और जब प्रकृति ने एसपी भारिल सर और सर्वज्ञ भारिल सर को हमारे शहर देहरादून में प्रकृति खींच करके लाई उनको, और किसी के माध्यम से। वो तो आए थे किसी और के लिए, लेकिन ऊपर वाले का सब, कहते हैं ना कि ऊपर वाला जैसा गॉड प्लान। रचता है, गॉड प्लानिंग, जैसा वो खेल रचता है हम लोगों को पता नहीं होता। और उन्होंने हमें आज, ऊपर वाले ने उस सपने की वजह से एसपी भारिल सर की गोद में बैठा दिया। फिर वहां से हमने एसपी भारिल सर को देख करके हमें दोबारा उत्साह आ गया, और हमने डिसीजन लिया कि हम लोग इस बिजनेस को करेंगे। और जब हम वहां से निकले तो हम लोग बहुत खुश थे, संतुष्ट हो चुके थे। और जो हमारे जीवन में एक फ्रस्ट्रेशन चल रहा था, जो हम विचलित हो चुके थे अपनी लाइफ में, वो शांत सा हो गया। और हम आपस में बात कर रहे थे, यार हमें ऐसा लग रहा है कि हम अंदर से खुश हैं, शांत हैं, संतुष्टि का भाव आ गया अंदर सर को मिलने के बाद। आप सोच करके देखिए, जब आप साक्षात भगवान आपके सामने आ जाए तो आपके सामने कैसी संतुष्टि होगी, वही संतुष्टि आ गया था हम लोगों के अंदर। और वहां से हमने सिर्फ एसपी भारिल सर को, भैया को देख करके हमने डिसीजन किया कि इस बिजनेस को करेंगे। हमें पता नहीं था ज्यादा कि वेस्टीज क्या है, नाम सुना हुआ था कि कंपनी है, भारतीय कंपनी है। लेकिन भैया को देख करके हमने इस बिजनेस को करने का निर्णय लिया। और भैया ने जैसे जैसे गाइड करा, जब हमने बिजनेस को शुरू किया तो भैया ने बोला कि ऐसा करो सुधांशु, ब्रॉन्ज चले जाओ आप लोग। पहले महीना तो 1 सप्ताह का समय था, हमने बोला क्या करना होगा, कहने लगे कि 4500 पीबी चाहिए, फास्टैग ब्रॉन्ज कर जाओ। हम लोगों को ज्वाइन कराओ, 15 लोगों को ज्वाइन कराओ। तो फास्ट 8% हमने बनवाओ। उस समय डिसाइड किया कि हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, हम अपने अपलाइन की बात मानेंगे, और जो बोलेंगे वो हमारे लिए भगवान का आदेश होगा। और उस आदेश का पालन किया, और हमने पूरी जान लगा दी ब्रॉन्च बनने के लिए। और 30 तारीख को हम लोग ब्रॉन्च हो गए थे। जब हम लोग ब्रॉन्च हुए, लगभग 1.25 लाख रुपए का टर्नओवर हुआ। तो हमने सोचा कि 3-4 हज़ार रुपये आएंगे पहले कंपनी के प्लान के हिसाब से। तो हम दोनों कह रहे थे कि ज्यादा ज्यादा 5 हज़ार आ जाएगा अगर बिजनेस प्लान अच्छा होगा तो। लेकिन जब 17,500 रुपये आया ना दोस्तों, तो बिलीव लेवल बहुत हाई हो गया, और पता चला कि इस कंपनी का बिजनेस प्लान भी बहुत अच्छा है, बहुत पैसा है इस बिजनेस प्लान में। उसके बाद हम लोग पीछे मुड़ करके नहीं देखे। दूसरे महीना हम लोग गोल्ड हो गए, तीसरे महीना हम लोग स्टार हुए, 2.5 महीने में स्टार हो गए थे हम लोग। और लगभग 3.5 महीने में, भैया ने बोला था 90 दिनों में डायमंड जाना है अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है तो। नोट, मतलब ये नोट करने वाली लाइन है। भैया कोई बात बोलते हैं बहुत सोच समझ के बोलते हैं। उन्होंने बोला 90 दिन में अगर डायमंड चले गए तो 90 दिनों में ये काम हो जाएगा। मैंने बोला भैया आप आशीर्वाद दीजिए, सिर्फ आशीर्वाद दीजिए, मेहनत तो हमने करना है। हम 90 दिनों में डायमंड जाएंगे। और लगभग 100 दिन लगे थे हमें, और हम लोग डायमंड हो गए इसमें। उस समय हमारी इनकम 50,000 क्रॉस हो चुकी थी। और उसके बाद 6 महीना लगे, हम लोग क्राउन हो गए। 8 महीने में हम लोग 7 महीने यूसीडी में। हो गए, 7 महीने में हम लोग यूसीडी हो गए। लगातार हमने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। बहुत लोग बोलते थे अच्छा ठीक है अब ये डायमंड हो गया, अब देखते हैं कैसे जाते हैं आगे। फिर तब तक अगले महीना हम और आगे चले जाते थे। फिर अच्छा ये क्राउन हो गया, देखते हैं कैसे जाते हैं, तब तक हम लोग यूसीडी हो गए। अच्छा देखते हैं कैसे जाते हैं, तब तक हम लोग यूसीडी हो गए 16 महीने में। 16 महीने का सफर सिर्फ। इसके पीछे एक ही रीजन है, इस सफलता के पीछे हमारा ड्रीम बहुत मजबूत था, बहुत पक्का था हमारा। और हम किसी भी हाल में इसको अचीव करना चाहते थे, क्योंकि 16 साल हमने उस सपने के लिए तपस्या की थी। 16 साल अपने जीवन के हमने
अपने दाव पे लगाए थे। और जिंदगी के, आपकी जवानी के 16 साल बहुत होते हैं अगर आप कहीं किसी काम में अपने सपनों के लिए दाव पे लगा देते हैं तो। और शायद ऊपर वाले ने उसी 16 साल जो हमने तपस्या करी, हमें मेहनत करी, कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब आप मेहनत करते हैं ना, तो ऊपर वाला आपकी मेहनत का फल जरूर देता है किसी न किसी रूप में। वहां ना सही, यहाँ पे 16 साल लगाया, यहाँ 16 महीने में ड्यूसीडी बन गए, क्या फर्क पड़ता है? 16 महीने में सारी जिंदगी, टोटली जिंदगी 360 डिग्री बदल गई। 16 महीने में 3 लाख से ज्यादा की इनकम क्रॉस कर गए हम लोग। क्या फर्क पड़ता है? बस इसके पीछे ये रीजन था, हमारा सपना बहुत स्ट्रांग था, बहुत मजबूत था। हमने ये डिसाइड कर लिया था कि हम बहुत स्पीड में चलेंगे और बहुत मोमेंटम के साथ काम करेंगे। कोई आए कोई जाए, कोई छोड़ के जाए हमारे को, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। हमने पहले दिन से डिसाइड कर लिया था और हमने लगातार एक्शन करा। क्या एक्शन करा? हमने सबसे ज्यादा हाउस मीटिंग करी अपने ग्रुप में। लगातार हम दोनों ने मिलकर के, कहीं ये हाउस मीटिंग कर रही है, कहीं मैं हाउस मीटिंग कर रहा हूँ। एक सुबह कर रहे हैं, एक शाम को कर रहे हैं, दिन में 1-in-1 चल रहा है, रात को जूम मीटिंग चल रही है। लगातार एक्शन बढ़ाया हमें। देखो, इसमें सफलता का सिर्फ एक ही रहस्य है, एक्शन। होता क्या है कि लोग इस बिजनेस में, मैंने जहां तक देखा है, आकर के कंफर्टेबल हो जाते हैं। थोड़ा समय जब पैसा आने लगता है तो कंफर्टेबल हो जाते हैं और वो उनका एक रूटीन सा बन जाता है, उसके हिसाब से काम करते हैं। वो सक्सेस को पाने के लिए, वो मैं सही बताऊं, हम लोग डीओसीडी क्यों गए? पिछले साल जब एफआरयू हुआ था, इसके पिछले साल 2024 वाला, और हम लोग गलती से, हम लोग यूसीडी बने थे उस समय, और यूसीडी वाले भरा चेयर पे कुछ लोग आकर के पीछे से बैठ गए, और हम कहीं जा रखे थे तो हम आकर के हम लोग डीयूसीडी वाले सोफे पे बैठ गए। और किसी ने अनाउंस कर दिया कि ये डीयूसीडी का सोफा है, और इस पे जो भी डीयूसीडी नहीं है वो लोग उठ जाए यहाँ से। और हमें अपनी बड़ी, मतलब, अब जो भी महसूस हुआ अंदर से, बहुत ही, मतलब, फील हुआ। और संतोष जी तो रोने लगी उसी समय वहां पे। और वहीं पे एक फैसला हुआ, एक डिसीजन हुआ भीष्म पितामह की तरह, कि अब जो भी होगा, अगला ड्यू हम, अगला जो एफआरयू होगा 2025 का, वो हमारा होगा। कहते हैं ना, एक फैसला आपकी जिंदगी को बदल सकता है। एक कुछ फैसला, एक चुभना भी चाहिए कुछ ना। चुभना भी चाहिए। वो चुभा था उस दिन, वो दिल में। और तब जाकर के हमने जाकर के एक्शन प्लान किया, आकर के सारी प्लानिंग करी और हमने काम करना शुरू करा। और फरवरी के महीने में हम लोग डीयूसीडी हुए थे। जनवरी के महीने में हम लोग डीसीडी कर रहे थे। संतोष जी ने बोला डीसीडी नहीं करना है, डीसीडी करना ही नहीं है, हमें डीयूसीडी चाहिए। तो हमने डीयूसीडी जनवरी के महीने में छोड़ दिया। फिर अगले महीना दुबई जाना था, दुबई चले गए 10 तारीख तक, तो हम लोग वापिस आए। और वहीं पे क्रूज पे भैया ने बहुत लोगों को मिलवाया और बोला कि ये डीयूसीडी जा रहे हैं। हमें पता नहीं था, अगले 4 लेगे थी हमारी, कोई 8% पे थी, कोई ऐसे थी। हमें नहीं पता था कैसे होगा। छोटा महीना होता, फरवरी का 28 दिन का महीना होता। लेकिन उस क्रूज पे बैठ करके हमें ये भरोसा हो गया था कि अगर हमारे गुरु ने बोल दिया कि तुम ड्यू सिटी जा सकते हो, तो हमने डिसाइड करा हम जाके दिखाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसके बाद हम वापस आए, फिर काम पे लग गए। और थोड़े जो समय बचा था उसमें काम करा, और हमें 28 तारीख का इंतजार नहीं करना पड़ा। हम लोग शायद 27 तारीख को, हम लोग एक दिन पहले ही ड्यू सिटी हो गए थे। कहाँ से आई वो लगे, कहाँ से लोग मिले हमें हमें पता नहीं। हमने अपना सिर्फ टारगेट फोकस करा और हमने मेहनत करना शुरू करा पूरे भरोसे के साथ, क्योंकि हम ड्यू सिटी हो जाएंगे। और काम करते करना शुरू कर दिया, स्पीड बना दिया, और लोग हमें मिलते चले गए। हमें वो लोग भी मिले जो हमने सोचा भी नहीं था सपने में कि ये भी आ जाएंगे। लोगों ने फोन कर करके हमको ज्वाइन करा कि मुझे भी ज्वाइन कराओ, मुझे भी ज्वाइन कराओ। जब आपका टारगेट होता है ना, और जब आप उस टारगेट को बहुत हाईली फ्रिक्वेंसी में सोचते हो ना, और जो वाइब्रेशन निकलती है आपके अंदर से, वो उन लोगों को पकड़ के लाती हैं जो लोग आपके साथी बनते हैं। तो एक बार एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन तो लेना पड़ेगा जीवन में। क्या फर्क पड़ता है? अपने सपनों के लिए क्या हम एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले सकते? लेना पड़ेगा। लगातार हाउस मीटिंगें करी हमने, 1-in-1 प्लान दिखा, एक्शन करा, बस एक्शन करिए आप ना। लोगों की कहाँ कमी है? हमने हेल्थ मीटिंग करी, हमने हाउस मीटिंग करी, जिस तरह से भी बना हमने सब करा। जहां जाना पड़ा, हम रात को 9 बजे आ रहे हैं, कभी 12 बजे आ रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ा। कभी 8 बजे निकल गए घर से, कुछ फर्क नहीं पड़ा। हमने देखा नहीं इधर उधर, हमने बस एक ही फोकस करा। बस फोकस कर दीजिए,
आप अपने देखो, आप लोगों को सब पता, हमें बताने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ इसलिए थोड़ी सी स्टोरी बताया मैंने। आप सब लोगों को पता, आप पुराने हैं, हमारे से बहुत पुराने लोग हैं आप लोग इतने लंबे समय से इसमें काम कर रहे हो। बस फोकस बना दीजिए अपने टारगेट को लेकर के, और एक निर्णय लीजिए कि मुझे अपने अपलाइन को दिखाना है, मुझे अपने गुरु को दिखाना है, मुझे अपने आई बाबा को दिखाना है करके। और वो हमारे आई बाबा हमें आ रहे हैं ऊपर फक्र करें कि बेटा हो तो इसके जैसा हो, करके दिखाइए ना उनके रहते हुए। कितना मजा आएगा जब आपके आई बाबा आपके ऊपर फक्र करेंगे। सोचिए कितना अच्छा लगेगा वो दिन, जब प्राउड फील करेंगे, बोलेंगे बेटा हो तो इसके जैसा हो। एक बार प्रूफ करिए अपने आप को, और एक बार फिर से हम मिशन क्रांति शुरू करते हैं, और एक बार फिर से पूरे हिंदुस्तान में विनिंग टीम को ऐसे बनाते हैं। आज हमने 16 महीने में किया, मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसे लोग भी आए जो 12 महीने में करके जाएं, एक साल के अंदर करके जाएं। DUCD कुछ भी नहीं है। भैया ने बोला था एक बार कि जब हम लोग वेस्टीज में नहीं थे तो यहाँ पे 5 साल में डायमंड जाते थे, तो हमने 90 दिन में कल्चर शुरू किया। SP भारल भैया ने ऐसा बात बोला था। तो गौतम बाली ने बोला कि 90 दिन में कैसे होगा, तो भैया ने बोला कि हम करके दिखाएंगे, और करके दिखा दिया है, कल्चर पैदा हो गया 90 दिन में डायमंड जाने का। तो किसी भी काम को स्पीड के साथ, मोमेंटम के साथ करिए, मेहनत करिए, आलस को हटाइए, सुबह जल्दी उठ जाइए, मॉर्निंग CEP सेशन को ज़्यादा प्रमोट करिए, क्योंकि मॉर्निंग CEP सेशन ऐसे ऐसा सेशन है जिससे सवेरे से शाम तक के लिए एनर्जी मिल जाती है हमें काम करने के लिए। क्योंकि जब हम लोग फील्ड में जाते हैं ना, तो बहुत नेगेटिव लोग भी मिलते हैं, तो हमारे क्या होता है, बैटरी थोड़ी सी डाउन हो जाती है। और जैसे मॉर्निंग CEP सेशन बैठते हैं 1 घंटे तक, वहाँ फिर से हम फुल हो जाते हैं, एनर्जेटिक बन जाते हैं, और फिर से लग जाते हैं काम पे। तो ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करिए, लोगों को रिंग मारिए सवेरे सवेरे। उनको, जो नए लोग आते हैं उनको बोलिए कि मैं रिंग मारूंगा, अगर आप नहीं जुड़ेंगे तो। आप रिंग मारिए, जोड़िए मीटिंग, जितने लोग सिस्टम में कनेक्ट हो जाएंगे। विनिंग टीम ऐप डाउनलोड करा दीजिए लोगों के फोन में। सिस्टम को ज्यादा प्रमोट करिए, लिटरेचर दीजिए लोगों को, टूल्स रखिए हमारे पास। आपको लोगों को मैं दिखाता हूँ एक और चीज, एक जरा वीडियो, मतलब कैमरा में बैक कैमरा खोल रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग देखिए। ये देखिए हमारी बैठक है जहाँ पे हम लोग बैठते हैं। और ये देखिए, ये मैजिक कॉर्नर है हमारे घर में। ये हमने शुरू में ही हमने क्रिएट कर लिया था। नीचे टूल्स हैं हमारे बहुत सारे, डेमो किट रखे हुए हैं, और हमारे पास बहुत सारा प्रोडक्ट हम लोग रखते हैं। क्योंकि कभी भी कोई बंदा हमारे पास आता है तो हम चाहते हैं कि हमें 300-500 PV के लिए हमें DLCP लेकर के ना जाना पड़े, उसको उसको DLCP लेके ना जाना पड़े। हम यहीं से प्रोडक्ट दे देते हैं। एक एक चीज से हम अपना टाइम बचा सकते हैं। मैजिक कॉर्नर खुलवाइए लोगों के घरों में जिनके पास मैजिक कॉर्नर है। मैं कहता हूँ कि 15,000 का प्रोडक्ट तो आपके घर में यूज होना चाहिए। 10-15 हजार का प्रोडक्ट अगर सही तरीके से 100% प्रोडक्ट यूज करें तो हमारे घर ही में यूज हो जाना चाहिए। कम से कम 40-50 हजार के प्रोडक्ट तो हो, ताकि कोई किसी को 300 PV दे सके, किसी को 500 PV दे सके। 100 PV छोटे सोच पे नहीं रहना। हमने हमेशा अक्सर हमारी जो ज्वाइनिंग होती है ना, 300 PV, 400 PV, 500 PV से ऐसी ज्वाइनिंग की शुरुआत कराते हैं हम लोग। 100-100 PV तो क्या है, 100 PV, क्योंकि हम लोग वहां से आए ना, एमबे से आए। वहां तो 100 PV का मतलब होता था 10,000, आज से 10 साल पहले। जी सर, 10,000 रुपये में ज्वाइन कराते थे, आज से 20 साल पहले, सॉरी 20 साल पहले। मैंने 2001 में एमबे शुरू किया था, मैं 18 साल का था। और 10,000 रुपये से ज्वाइनिंग कराते थे, उसमें कुछ ब्रीड का टूल्स देते थे, कुछ प्रोडक्ट देते थे। आज उस 10,000 की कीमत 1 लाख रुपया है। हमें अपनी सोच को बढ़ाने की जरूरत है। समय निकल गया, दशक, 2 दशक बीत गए, गुजर गए, और हम वहीं पे अटके हुए हैं 3,000 पे, 100 PV पे। मत कराइए 100 PV से ज्वाइनिंग। 300 PV से बोलिए लोगों को। हम उस समय एमबे में कैसी ज्वाइनिंग होती थी, सिर्फ ज्वाइनिंग से ही बिजनेस होता था, किटें आती थी नहीं। तो आज 20 सालों में उस 10,000 की कीमत 1 लाख रुपया, यानी कि आज की ज्वाइनिंग 1 लाख की होनी चाहिए, अगर सही मायने में देखा जाए तो। चलो मैं इतना नहीं कहता, 1500 हजार से ज्वाइनिंग कराइए, 500 PV दे करके, कुछ उनके पास प्रोडक्ट होना चाहिए, उतने में 100% प्रोडक्ट आ जाता है। मैजिक कॉर्नर बनवाइए लोगों के घरों में, ताकि उनको लगे कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, मैं इस बिजनेस का ऑनर हूं मैं। हमारा नेटवर्किंग का बिजनेस है, फ्रेंचाइजी का बिजनेस है। अगर घर घर में आप सोचिए, अगर हम लोग मैजिक कॉर्नर बनवा देते हैं, आपके नेटवर्क में अगर 100 लोग भी हैं, और 100 लोगों के घरों में अगर मैजिक कॉर्नर बनता है, और एक मैजिक कॉर्नर में अगर 50,000 का भी प्रोडक्ट हो, तो क्या महीने का 10,000 का प्रोडक्ट नहीं बिकेगा वहां पे? अगर 10,000 का भी प्रोडक्ट एक मैजिक कॉर्नर से बिकता है ना आपका,
तो 10 लाख की सेल होती है और आपकी महीने की आमदनी 1 लाख रुपया हो जाएगी। आज हमने अपने ग्रुप में यही काम करा है, लोगों को मैजिक कॉर्नर बनवाया, लोगों को टूल्स दिए हमने, लोगों को हर किसी को कंपलसरी करा कि 10-15 हजार का विनिंग टीम का टूल्स रखना है आपको। जिसको ज्वाइनिंग कराते आप प्रॉपर ज्वाइनिंग कराइए, उनको किट डेमो दीजिए, टूल्स दीजिए, सक्सेस प्रोफाइल दीजिए, प्रोडक्ट दीजिए, उनके घर पे जाकर के उद्घाटन करिए, मैजिक कॉर्नर खुलवाइए लोगों को और जाकर के उद्घाटन करिए, उनको बोलिए कि भाई मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है घर से। अब दुकान भी खोलते हैं ना, हम लोग नहीं जाते हैं कार्ड बांटते रहते हैं कि ये मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, मेरा एक प्रतिष्ठान क्या बोलते हैं शुरू हुआ है, आप आइएगा, और लड्डू बांटते हैं, कुछ चाय पिला देते हैं। हमने भी ये कल्चर स्टार्ट करा, मैजिक कॉर्नर बनवाया लोगों के घरों में, और हमने बोला कि आप बोलो अपने लोगों को कि मैंने घर से एक बिजनेस स्टार्ट किया है और उसका उद्घाटन है, आप आ जाइएगा। और कुछ नहीं बोलना है, इससे आगे कोई लाइन नहीं बोलनी है, कौन सा बिजनेस किया, क्या किया, लोग क्वेश्चन भी पूछें तो बोल देना है कि बस घर पे आ जाओ, फिर वहीं पे पता चल जाएगा आपको। और ऐसे कर करके हमारी एक एक हाउस मीटिंग में 15-15, 20-20, 30-30, 40-40 लोग आए, और एक एक हाउस मीटिंग से 30-30, 40-40 हजार के प्रोडक्ट यूं निकले। जब किसी एक बंदे का 30-30, 40-40 हजार का प्रोडक्ट निकल जाए उसी समय, तो आप सोचिए उसका हौसला 7वें आसमान पे होता है। लोगों को इस बात से डर नहीं है कि बिजनेस शुरू करने से, लोगों को इस बात से डर है कि ये चलेगा कैसे। आप चला करके दिखाइए, सही शुरुआत कराइए लोगों से, सही तरीका अपने, बिल्कुल होएगा बिजनेस। चलिए, थैंक यू सो मच। आप लोग थोड़ा संतोष जी को सुनिए। इन्होंने इस बिजनेस को बहुत ही अच्छे तरीके से किया है मेरे साथ, और कंधे से कंधा मिला करके साथ दिया, और जो मैंने नहीं किया वो काम इन्होंने किया है, तो वो आप इन्हीं से सुनेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुधांशु जी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और जैसे सुधांशु जी ने बताया कि हमारे बिजनेस की शुरुआत हमने कैसे की, और सारी बातें आपको पता ही चल चुकी है, और मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगी कि हम लोग करते क्या है। क्योंकि उससे भी पहले शुरुआत होती है आपके सपनों से। अगर मैं तो ये मानती हूँ कि अगर आपका सपना स्ट्रांग है तो आपकी राह भी अपने आप बनाते चले जाते हैं, और अगर वो ही कमजोर है तो फिर बने बनाया मार्ग भी आपको बहुत मतलब आप उस पे भी चल नहीं पाते हैं। और इस सारी सफलता के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, विनिंग टीम सिस्टम। क्योंकि जब मैं पहली बार एफआरयू में गई थी तो मुझे लगता है 1-1.5 महीना शायद हमको, जो सॉरी वो क्राउन में गई थी तो 1-1.5 महीना ही ज्वाइन किए हुए हुआ था, और समझ नहीं आ रहा था किस तरह से बिजनेस को करूं। क्योंकि उस समय नई नई सीपी हमने अपने सब्सक्राइब की थी, और कुछ सुनते थे पर उतना कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा था। क्योंकि एक बार जब हाथ जले हुए होते हैं ना, तो दूसरी बार इंसान सोचता है कि अब वो कैसे करे। क्योंकि हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस था थोड़ा सा वो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर इतना, मतलब डायरेक्ट सेलिंग को लेकर इतना अच्छा नहीं था। तो थोड़ा सा लगता था कि अब करें कैसे इसको। और मेरे अंदर यही उथल पुथल चलती थी कि मैं क्या, हम फिर इसको अच्छे से कर पाएंगे। करना तो है, क्योंकि सपने ये भी करके देख चुके हैं कि बाजार मतलब हमने ट्रेडिशनल कामों को भी करके देख लिया है, वहां पे भी वो सब नहीं है जो डायरेक्ट सेलिंग में मिलता है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का जो मेन आत्मा है उसको तो हम पहले पहचान चुके थे। पर ये बात अलग है कि वहां पे हमारे सपने पूरे नहीं हुए जो हम चाहते थे। तो यहाँ पे आए तो थोड़ा सा डर तो मन में था कि कैसे होगा। पर ये था कि एसपी भाई सर पे, भैया पे विश्वास था कि चलो जो भी होगा, चलो इनके साथ रहेंगे, जैसा भी होगा कुछ संस्कारवान बनेंगे। अच्छी अच्छे अच्छे संस्कार हमारे पास आएंगे तो हमारे बच्चों पे भी वही ट्रांसफर होंगे। ये थोड़ा विश्वास आ गया था। पर जब गो क्राउन में गई, और वहां पे मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे थे कि मैं इस बिजनेस को करूंगी कैसे, कैसे मेरे मैं कैसे कर पाऊंगी। मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, मेरा और मेरे हमारे घर में हमारे कोई बड़े बुजुर्ग हमारे साथ नहीं है। क्योंकि बच्चों को भी आपको मेरे को खुद ही देखना है। और क्योंकि जब मुझे याद आता है कि जब मेरा बेटा हुआ था बड़ा, और मैं हॉस्पिटल पे थी, वो सिजेरियन हुआ था, और हमारे पास हमारे पेरेंट्स कोई भी नहीं था। तो मैंने वहां पे भी अपने लिए राह बनाई, अपने लिए रास्ता खोजा कि मुझे अब इन बच्चों को, इस बेटे को पालना कैसे है। क्योंकि कुछ पता नहीं था कैसे क्या करूंगी। पर वहां मैंने कैसे अपने लिए राह बनाई, वहां पे भी मैंने अपने लिए राह खोजी कि मेरे को अब ऐसे करना है। और करती चली गई तो वहां पे भी सीख गई। तो मुझे लगा कि कुछ खोजना तो पड़ेगा, कुछ राह तो अपने लिए बनानी पड़ेगी। पर समझ नहीं आ रहा था। पर जब वहां पे गई तो भैया के एक शब्द, क्योंकि देखिए जब आप जिस जिस मूड में आप जिस फंक्शन में बैठते हैं, जिस अटेंशन के साथ बैठते हैं, जिस सोच के साथ बैठते हैं, तो वही रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं। और मैं वहां पे गई, भैया का एक शब्द कि बिजनेस चलेगा फैमिली के जैसे और फैमिली चलेगी बिजनेस के जैसे। बस मुझे वहां से क्लू मिल गया एक।
और वो बात मैंने नोट कर ली वहीं पे। बाकी बहुत सारी बातें हुई वहां, हमने बहुत लोगों को सुना, उतना याद नहीं है मुझे, मैं सही बता रही हूँ। बस श्रीनिवास जी को देखा तो लगा कि जब ये ड्राइवर, कैब ड्राइवर है, ये यहाँ इतने बड़े प्लेटफॉर्म में पहुंच गए हैं, तो हम क्यों नहीं। मैंने वहीं पर सुधांशु जी को बोला कि हम नहीं करेगा तो कौन करेगा इसको। इतना विश्वास वहां पे, हम दोनों एक बार बोल रहे थे कि ये सक्सेस अब हमारे लिए है। ये डिसाइड हम करके आए, और वहां पे मुझे रास्ता मिला कि ये जो बिजनेस चलेगा ये फैमिली के जैसे चलेगा। तो मेरे को सारी चीजें समझ में आ गई। मैं लेडीज को एक बात कहूंगी यहाँ पे कि देखिए, ये बिजनेस सच में मैंने करके देख लिया। ये बिजनेस ऐसे ही चलेगा जैसे आप अपनी फैमिली में काम करते हो। जितना डेडिकेशन, जितना समर्पण आपको अपने परिवार के लिए है ना, अगर आप वो डेडिकेशन, वो समर्पण आप यहाँ पे लेकर आ गए ना, तो आपको बड़ी कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता। और मैंने वहां पे डिसाइड करके आई, और वहां पे मैंने अपना फिर एक अपना, इनका इन्होंने अपना बनाया, मैंने जो अपना बनाया, क्योंकि इनके इनकी कह लो जी, इनकी सिचुएशन अलग और मेरी सिचुएशन अलग, पर सपने दोनों के बहुत बड़े बड़े थे। मेरे कुछ सपने हमारे कॉमन है, पर कुछ सपने हमारे इंडिविजुअल हैं। और कहीं दिखता नहीं था कि ये सपने कभी पूरे हो सकते हैं। इसीलिए बहुत घबराहट, बहुत टेंशन रहती थी। पैसा कमा रहे थे पर अंदर से बहुत अनसिक्योर फील करते थे। पर जब यहाँ पे आए, वो सारी चीजें क्लियर होने लगी, तो मेरे को सिर्फ एक बात समझ में आई कि संतोष, कामयाबी के लिए कीमत तो तुझे ही चुकानी पड़ेगी। इनको इनको अपने हिस्से की चुकानी पड़ेगी, मुझे अपने हिस्से की। अगर इस दुनिया में देखिए, हम सहयोगी हैं, एक दूसरे के साथ हैं, जीवन साथी हैं, एक दूसरे के साथ देने के लिए और एक दूसरे के सपने पूरे करने के लिए भी परमात्मा ने हम दोनों का, हम हस्बैंड वाइफ का, किसी का भी साथ बनाता है इंसान। पर करना तो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए खुद ही करना पड़ता है। तो मैंने वहां पे अपने लिए यही डिसाइड किया कि मुझे अब कैसे रास्ते निकालने हैं, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, घर में कोई देखने वाला नहीं है। मेरे को एज ए, मेरा आर्किटेक्ट मेरा काम भी है, उसको भी मुझे मैनेज करना है। और मुझे, क्योंकि घर में भी मेरे पास, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे पास मेड भी तब तक कोई नहीं थी। मैं घर के भी सारे काम खुद करती थी। तो मैंने सोचा कि अब मेरे को रास्ता निकालना है, क्योंकि ये बिजनेस है, इसमें मैं बहुत सक्सेस, क्योंकि अभी तक जो सपने पूरे नहीं हुए, अब उसके लिए रास्ता कैसे निकालूं। तो पहले उठती थी मैं 4 बजे, फिर मैंने अपना रूटीन चेंज किया। मैंने अपने को, मैं ये बताना वाली हूँ कि रास्ते आपको खुद निकालने पड़ते हैं। मेरी बातों से आपको क्लू मिलेगा, क्योंकि आपकी सिचुएशन आपकी अलग होगी, मेरे से अलग होगी, है ना। पर आपको मेरे बातों से आपको क्लू मिलेगा कि आपको इसमें कैसे रास्ता निकालना है। मैं जैसे मुझे मिला, तो मैंने अपने लिए रास्ता निकाला। मैं 3 बजे उठना शुरू किया मैंने। और पहले भी मैं बुक पढ़ती थी, पहले योगा मेडिटेशन वगैरह करती थी, पर वो वैसे ही चलता था, करती पहले से ही थी। पर जब इस बिजनेस में आई तो फिर मेरे को भैया ने वहां पे एक, जब हम लोग गए तो मेडिटेशन भी सिखाई, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन के बारे में बात करा। तो पहले भी काफी कुछ हम इस बारे में सुन चुके थे, किताबें बहुत सारी हमारे घर में पहले भी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की पड़ी हुई थी। तो कुछ किताबें मैंने निकाली और अपने लिए एक रास्ता बनाया कि जब सिस्टम जो कहता है, अब उसको 100% फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि बिजनेस में अब जिंदगी में बहुत हो चुका। बार बार हम वो काम नहीं करेंगे जो हमें सफलता से पीछे करता हो। जैसा सिस्टम कहता है बस उसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले जैसे कहते हैं, आप अपना ड्रीम निकालिए, अपना एक ड्रीम बनाइए, गोल बनाइए। सेम वैसा ही हमने आके करा, अपना गोल बनाया कि हमें क्या अचीव करना है, कि इस बिजनेस को हम किस 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 विश्वास के साथ देखते हैं। जब आपके पास 100% विश्वास होता है ना, और फेथ होता है, जैसे भैया कहते हैं, तो आपके लिए काम, आधा काम तो आपका हो चुका होता है। क्योंकि मेरे को ये लगता है कि कामयाबी और नाकामयाबी के पीछे सिर्फ एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, आपके फेथ का। और जब आपका फेथ बड़ा हो जाता है ना, तो आपके एक्शन भी डबल हो जाते हैं। क्योंकि विश्वास सबसे बड़ी चीज है कि आप यहाँ पे क्या मिल सकता है आपको। तो सुबह मैंने वो फिर ड्रीम लिखने अपने शुरू किया, और मैं रोज अपने ड्रीम लिखती हूँ आज भी, अभी भी। और रोज विजुलाइज करती हूँ उनको। क्योंकि देखिए, दो चीजें हैं, एक दो चीज मुझे समझ में आ गई थी कि एक इनविजिबल रेल होता है और एक विजिबल रेल होता है। एक दृश्य, एक इसको कहते हैं एक दृश्य जिस जो हमें दिख रहा है, और एक अनविजुअल यानी अदृश्य एक दुनिया है जो आपको नहीं दिख रही है। पर आपके सारे सपने जो है ना, वो अदृश्य दुनिया में ही है। वो आप तक तब पहुंचेंगे जब आप उनको रोज रोज अपने अंदर विश्वास पैदा करेंगे कि वो, यस, उसको आप रोज जी रहे हैं। तो मुझे ये चीज समझ में आ गई थी। मैंने मॉर्निंग में लिखना शुरू किया, और मैं रोज उसको विजुलाइज करती हूँ, अभी भी रिविजुलाइज करती हूँ। क्योंकि अभी सपना तो छोटा सा ही सपना पूरा हुआ है, डीसीडी तो एक पड़ाव है, मैं बार बार कहती हूँ। अभी सपने बहुत बड़े बड़े हैं, और जीवन में बहुत बड़ा बड़ा करना है। अभी तक तो मैं बार बार यही बात अपने आप से रोज कहती हूँ, सुधांशु जी को भी कहती हूँ, कि हम दोनों अभी डायरेक्ट सेलिंग में एक इतिहास रचने के लिए आए हैं, और बहुत कुछ बड़ा करेंगे। क्योंकि बहुत बड़े बड़े सपने हैं, अगर आपके भी सपने हैं तो वो आपको चैन से रहने नहीं देंगे। मैं रात को चाहे 12 बजे सोऊं, पर मैंने उठने का अपना जो नियम बनाया वो बनाया।
मैं 2-2 घंटे, आपने मेरी लाइफस्टाइल वीडियो में भी देखा होगा चेहरा कैसा, क्योंकि जब आप काम करते हो ना तो आपके चेहरे पे दिखता है वो। जब आप कंफर्ट रहते हो ना तो आपके चेहरे पे दिखता है। मेरे चेहरे पे साफ दिखता है, उस सीडी में भी दिखता है कि मेरे चेहरे पे उस सारी दिखती है कि मैं सिर्फ 2-2 3-3 घंटे ही सोई हूँ। और मैंने पूरा रात भी काम किया है, समझो 3 घंटे सो के, और पूरे दिन भी काम किया है। रात, क्योंकि आपका सपना है ना, आप उसको कितने, कितना जुनून है, कितना, कितनी आपके अंदर आग है उसको पाने के लिए, ये तो फिर रास्ते तो तभी आपके निकलेंगे ना। सबसे जरूरी तो यही बात है। और ये फिर विजुलाइज करने लगी रोज, और रोज मैं किताब पढ़ती हूँ, अभी भी मेरा वही रूटीन है। और जब मैंने कुछ, ये मुझे बोलते थे तुम सो, थोड़ा सा सोया करो। और मुझे कहते थे, कई बार कहते थे कि ऐसा है, तुम ऐसा करो 4 बजे भी उठोगी तो चल जाएगा, ऐसा नहीं है। मैंने कहा नहीं, मेरा, क्योंकि 4 बजे कैसे सो सकती हूँ मैं, मेरे सपने तो इतने ज्यादा हैं, और ये 3 बजे उठने के बाद भी मुझे छोटा, मुझे लगता है कम है। इसके लिए मुझे और टाइम चाहिए। तो अगर सपना ज्यादा होता है तो कोई भी आपको घर में कोई कुछ बोलता है, क्या बोलता है, क्या फर्क पड़ता है। आप अपने लिए रास्ता चुनिए ना। तो फिर उसके बाद सुबह उठ के अपने ड्रीम को लिखना, रोज उसको विजुलाइज करना। और मैंने सबसे बड़ा काम जो भी मेरे साथ आज भी हो रहा है ना, उसमें से 90% में सब लिखा हुआ है मैंने, सब कुछ लिखा हुआ है। और मैं रोज अपनी स्क्रिप्ट लिखती हूँ, ये आप लोग सब नोट करिए। क्योंकि जिंदगी में देखिए, आपकी कहानीकार, आपकी कहानी कौन लिखेगा, आप ही तो लिखेंगे। हम पिछली बातों को सोच सोच कर अपने फ्यूचर को खराब कर देते हैं। वो डर हमारे अंदर बैठ जाता है। मैंने अपने पिछले डर को कैसे बाहर निकाला, अपनी एक नई कहानी बनाई। मैंने ये बनाया कि अब संतोष तू कैसा जीवन जीना चाहती है, अब बता। और मॉर्निंग में मैंने पूरी अपनी स्क्रिप्ट, और मेरी कितनी डायरियां, कितने नोट पूरे भरे हुए हैं लिखते लिखते, मैंने इतना लिखा है। और फिर मैं जो लिखती थी उसको विजुलाइज करती हूँ रोज, आज भी करती हूँ। डीयूसीडी जब हुए तो डीयूसीडी में, जैसे सुधांशु जी बोलते हैं कि डीसीडी हो रहा था, तो मैंने कहा सुधांशु जी ये मेरा दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि मैंने रोज अपने आप को एज ए डीयूसीडी ही फील किया है। रोज विजुलाइज जो किया है वो डीयूसीडी ही किया है। डीसीडी तो मेरे विजुलाइजेशन में कहीं आया ही नहीं, ये पढ़ाओ तो आया ही नहीं, इसलिए ये चाहिए ही नहीं मुझको, है ना। और क्योंकि जब आपका फेथ स्ट्रांग होता है ना, तो पूरा यूनिवर्स आपके साथ देता है। कहाँ से कैसे हो गया, कैसे माहौल बन गया, क्या हो गया है कुछ, कई बार ये लगता है कि ये जीवन में ये जादू है, पर ये जादू मैंने रोज क्रिएट किया है मॉर्निंग में। क्योंकि आपके जीवन में कोई चीज ऐसे नहीं है कि आप सुनेंगे और हो जाएगा, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म सबसे ज्यादा प्रधान है। अगर आप विजुलाइज भी करते हैं, कुछ भी एक कर्म कर रहे हैं ना, पर उसके लिए एक्शन भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। पर सबसे पहला काम यही है कि आपकी माइंड को विश्वास होना चाहिए कि यस, आपको मिलने वाला क्या है। आपको वो खुशी पैदा होनी चाहिए आपके अंदर, कि आपको जब मिल जाएगा तो आप कैसा फील करेंगे। और वो खुशी मैं रोज रोज महसूस करती हूँ। रोज सुबह जब मैं उठती हूँ तो मेरा वही रूटीन है, रोज मेरा वही रूटीन होता है। फिर मैं अपने बच्चों के लिए सारा मेरा मॉर्निंग में मैं सीधा 5:30 के आसपास में अपने फिर किचन में आती हूँ। और किचन में फिर मैं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए सारा दिन भर का खाना, क्योंकि रास्ते तो मुझे निकालने हैं ना, पूरा खाना बना के दिन का शाम तक का सारा। और फिर हम पूरी बिजनेस की हमारी, क्योंकि प्लानिंग हो चुकी होती है कि अब सीपी से सेशन चल रहा होता है, फिर उसमें उस बीच में पूरे घर का सुधांशु जी बैठे होते हैं। मैं अलग डिवाइस से जुड़ी होती हूँ, क्योंकि मेरे को उस समय बच्चों को भी देखना है, पूरे सब कुछ सेटल करना है। तो मैं अपने अलग जुड़ी हूँ, ये अपने अलग जुड़े हैं, है ना। तो रास्ते निकालने पड़ेंगे। उसके बाद पूरा दिन इनके प्लान, इनका शेड्यूल सेट, जहाँ पे हमें ज्यादा दोनों को जाना जरूरी है तो दोनों जाते हैं, नहीं तो हम दोनों अलग अलग काम करते हैं। क्योंकि ये लगता है ना कि ऐसे कैसे हो गया, ऐसे इसलिए हो गया क्योंकि हमारी होम टीम बहुत स्ट्रांग थी। हम दोनों ने कभी ये नहीं सोचा कि ये करेगा, ये मैं करूंगी। जैसे कई बार हम लेडीज, मेरे मन में भी ख्याल आता था कि मैं बहुत ज्यादा कर रही हूँ, और मुझे लगा अपने सपनों को पाने के लिए तो कुछ भी नहीं है ये, कुछ भी नहीं है। और जिस काम को भी मैंने, घर के काम भी थे ना, मैं सच बता रही हूँ आपको, मैं, आप जितनी लेडीज बैठी हैं, आप घर के काम को करते करते भी अपने ड्रीमों को विजुलाइज कर सकते हैं। मैं बर्तन धोती हूँ ना, तो बर्तन धोते समय भी ये सोचती थी कि मैं डीयूसीडी, मैं बड़े करोड़ों रुपए कमा रही हूँ, लाखों रुपए कमा रही हूँ, तो मेरे घर में इतने नौकर लगे हैं कि वो सब कुछ कर करके मुझे दे रहे हैं। मैं उसको भी इंजॉय कर करके, क्योंकि आपका काम अगर आप दुखी होके करेंगे ना, तो सच बता रही हूँ आपको बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। और मैंने भगवान का, लोग अभी भी बहुत थैंक्स करती हूँ, रोज हर पल हर क्षण से थैंक्स करती हूँ कि मुझे जिम्मेदारी मिली है, मुझे कुछ काम करने का मौका मिल रहा है। मुझे, मेरे पास इतनी जिम्मेदारी आने का के लिए ये परमात्मा क्यों दे रहा है, क्योंकि वो कुछ बड़ा, कुछ मेरे कंधों में और देना चाहता है।
तो जब आप तैयार नहीं होंगे, जब तक आप अपने को तैयार नहीं करेंगे, कहते हैं ना अपनी पात्रता बढ़ाना, जब तक आपकी पात्रता नहीं बढ़ेगी, आपका पात्र नहीं बढ़ेगा, तो आपको कैसे कोई चीज बड़ी मिल सकती है। सबसे पहले अपने वेसल को बड़ा करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ मिल पाता है जीवन में। और यही सारी चीजें। और मेरे को तो लगता है कि जब सिस्टम में आप होते हैं, क्योंकि हमने तो कुछ सिस्टम के बाहर वाला शुरू शुरू में आए थे, तो थोड़ा अपना दिमाग लगा रहे थे, क्योंकि दिमाग होता है ना, क्योंकि पास्ट जो एक्सपीरियंस होता है उसके हिसाब से आदमी अपना भी दिमाग लगा लेता है। हमने भी दिमाग लगाया, हमें भी लग रहा था। पर ये बात मेरे को बार, जब हम लोग सीपी सुनते थे, तो एक चीज मुझे क्लियर हो गई कि अपने दिमाग लगा के अगर कुछ होना होता तो कब का हो चुका होता। तो अपना दिमाग अब बंद करेंगे, अब सिर्फ सिस्टम को फॉलो करेंगे, जैसे हमारे गुरु कहते हैं, जैसे हमारे अपलाइन कहते हैं, वैसा ही हम फॉलो करेंगे। बस उसी उन्हीं सब चीजों को हमने फॉलो करते गए और करते गए, और आज यहाँ पे पहुंच गए। तो देखिए, काम करना, एक्शन करना महत्वपूर्ण है, पर सबसे पहले उसके लिए आप खुद को तैयार करना उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि आप उसके लिए तैयार हैं। बड़ी चीजें पाने के लिए आप क्या तैयार हैं? क्या आप उतना विश्वास आपके अंदर है कि ये आपके साथ हो जाएगा? तो 100% हो जाएगा। और उसके लिए सुबह का टाइम जो सबसे कहते हैं ना, कि सुबह क्यों जरूरी है करना? सुबह क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठना, अगर आप चाहते हैं जीवन में बहुत बड़ा क्रिएट करना, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश, हम कहते हैं ना त्रिदेव, त्रिदेव की, तीनों देवों की अलग अलग ड्यूटी है, सबको पता है। कि ब्रह्मा जी का काम है क्रिएशन का, क्रिएट करने का। कोई भी चीज आपके जीवन में कब कोई भी चीजों के क्रिएशन की बात करते हैं तो हम ब्रह्मा जी का नाम लेते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त के में जो क्रिएशन होती है, वो 100 गुना ज्यादा होती है। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर आप जीवन में चाहते हैं बहुत बड़ा बदलाव अपने जीवन में। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, उसी समय मेडिटेशन कीजिए, उस समय सारी चीजों को विचार कीजिए, तो आपके जीवन में वो बहुत फास्ट आपके पास आएगी, है ना। तो यही ये इसी फॉर्मूले को, क्योंकि सफलता के सिर्फ हर जगह एक सेम सिद्धांत होते हैं सफलता के। जब तक आप कुछ देंगे नहीं तो आप पाएंगे नहीं। जब तक आप कुछ अपने मन में, अपने इनविजुअल रेल में आप क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक आपके विजिबल रेल में वो नहीं आएगा। यानी कि जो चीजें आपको पहले पानी है, सबसे पहले आपको उसको अपनी सोच में, अपनी विजुअलाइजेशन में, अपने माइंड में क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद उसके लिए फिर एक्शन करना पड़ेगा, और फिर वो सारी चीज आपके पास आ जाएगी। क्योंकि आपने बहुत, आप लोगों ने सबने सीक्रेट मूवी देखी होगी, सीक्रेट बुक पढ़ी होगी, उसमें यही कहा गया, सबसे पहले क्या कहते हैं, सबसे पहले कहते हैं कि कुछ, सबसे पहले मांगना, मांगना जरूरी है। क्योंकि आप मांगो तो सही, और उसके बाद आपके पास बिलीव होना चाहिए। आस्क, बिलीव एंड रिसीव, इन 3 फॉर्मूले को मैंने अपने जीवन में अप्लाई किया। कि सबसे पहले मांगना है, क्योंकि जब तक आप मांगोगे नहीं, कहते हैं कि माँ भी बच्चे को दूध तब पिलाती है जब वो रोता है, मांगता है। नहीं तो हम सोचते हैं एक काम और निपटा ले, एक काम और निपटा ले। और आपका ड्रीम इतना क्लियर होना चाहिए, इतना क्लियर होना चाहिए कि कोई कुछ भी बोले, आपको कोई फर्क ना पड़ता हो। आपको, आप हमेशा खुशी में रहो, आपको हमेशा ये फील हो कि आप उस आनंद में हो, तो आपका वो सपना बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। और बाकी सिस्टम में सारी चीजें हमें सिखाई जाती हैं, सब कुछ सिखाई जाती हैं। बस सिर्फ हमारे में ये थोड़ी सी कमी जो ये रह जाती है कि हम उसको अप्लाई नहीं कर पाते अपने जीवन में ना। थोड़ा सा हम वहां पे थोड़ी हमारा चूक हो जाती है, और इसीलिए हम वो चीजें नहीं पा पाते जो हमें पा सकते हैं हम। और मैं ये मानती हूँ कि लेडीज बहुत पावरफुल होती है, रियल में बहुत पावरफुल होती है। और मैंने ये अपनी शक्तियों को महसूस भी किया, क्योंकि जितना मैं कर लेती हूँ ना, उतना सुधांशु जी नहीं कर पाते। ये इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं अपनी बड़ाई कर रही हूँ, मैं हर एक स्त्री को ये बताना चाह रही हूँ कि आपके अंदर जो पावर है ना, आपकी वो पावर आप लोगों को, आपके पूरे परिवार को कहाँ लेके जा सकती है, ये आपको भी पता नहीं है। आप वो कर सकते हैं जो आपके हस्बैंड नहीं कर सकते हैं। आप वो कर सकती हैं जो कोई और नहीं कर सकता आपके लिए। क्योंकि आपके लिए जो कुछ करेगा ना, वो आप ही हैं। आप किसी के भरोसे, आप सोचें, मैं कई बार अपने आप को देखती हूँ, तो मुझे लगता है कई बार कि कई बार ऐसी सिचुएशन पैदा होती है, तो पर मेरा दिमाग सिर्फ सोल्यूशन में जाता है। और मैं सिर्फ यही सोचती हूँ कि संतोष, तेरे को एक भगवान ने एक रास्ता और निकालने का मौका दिया है इस सिचुएशन से। तू जब यहाँ से रास्ता निकालेगी, तो तू औरों के लिए भी रास्ता निकालने में उनकी हेल्प करेगी। और मैं एक्सेप्ट करती हूँ उन सारे चैलेंजेस को, जो ऊपर वाला मेरे टेस्ट के लिए, मुझे, मेरी ग्रोथ के लिए मुझे देता है। अगर आप ऐसा फील करते हैं ना, तो 100% बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। और अभी ये सफर शुरू ही हुआ है हमारा भी, और अभी बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल करने हैं। अभी तो जीवन में बहुत लोगों की, अपनी जिंदगियों में तो रंग भरने ही है, लोगों की जिंदगी में भी रंग भरना है। क्योंकि ये एक ऐसा इकलौता काम है जिसमें कि आप बिना झूठ बोले, बिना इधर उधर करे, बिना
कुछ किसी की लेग पुलिंग करे, आप जिंदगी में बहुत आगे जा सकते हो। क्योंकि ट्रेडिशनल कामों में आपको पता ही है, किसी भी काम में आप देख लीजिए भैया, सही बात कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस, मोस्ट ऑफ द प्रोफेशन, वहां पे इंसान को झूठ बोलना ही पड़ता है कहीं ना कहीं। पर ये जो बिजनेस है, ये आपको आध्यात्मिक, आपका आध्यात्म की तरफ भी आप आगे बढ़ते हैं। आप आप अपने जिनको भी मानते हैं, आप देखोगे कि आप उसकी तरफ भी आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक क्लियरिटी आ जाती है, आप एक सच्चे अच्छे इंसान बन जाते हैं। और जब आप सच्चे इंसान और अच्छे इंसान बनते हैं, तो सौभाग्य आपकी तरफ चिपक जाता है वो। और मैंने अपने लिए क्या क्या कर रखा है, देखो मैं स्ट्रक्चर, क्योंकि अपने आप को सबसे पहले खुश रखना और अपने आप को पॉजिटिव रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि हर समय जो इंसान सबसे ज्यादा किसी के साथ रहता है ना, तो खुद के साथ। आप खुद के साथ 24 घंटे रहते हैं, और उस खुद के साथ आप क्या बात करते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आप अपने साथ क्या बात करते हैं, आप अपने बारे में क्या विचार रखते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने इसके लिए अपने फोन में अलार्म लगा रखा है, अपनी सोच को चेक करने के लिए कि मैं किस फ्रिक्वेंसी में इस समय हूं। अगर मैं डर, कुंठा, दर्द, ईर्ष्या, इसकी फ्रिक्वेंसी में होंगी, तो यही मुझे वापस मिलेगा। क्योंकि सबसे ज्यादा जो जीवन में आपका चेंजेस करने की जरूरत है ना हम सबको, और दुनिया में जो सबसे ज्यादा चेंज, जिस जिस चीज को चेंज करके आप बदलाव कर सकते हैं, वो आपकी सोच ही है। और इसके लिए मैंने बहुत सारी चीजें अपने जो डेली रूटीन में मैंने जो बना रखा है अपना स्ट्रक्चर, वो यही है कि मैं जब सोती हूँ, तो सोने से पहले मैं उस ऊपर वाले का धन्यवाद करती हूँ, और अपने दिन भर के जितने मेरे अच्छे काम है, मैं सब के बारे में सोचती हूँ, और सोचते सोचते फिर सो जाती हूँ। और जब मैं उठती हूँ, तो सबसे पहले बहुत थैंक्स करती हूँ उस परमात्मा का। ये सब हमें हमारे माता पिता ने पहले भी सिखाया था, पर हमने कभी इसके ऊपर उस तरह से ध्यान नहीं दिया। पर जब इसके ऊपर मैंने काम करना शुरू किया, तो मैंने पाया कि मैं तो पूरी की पूरी बदल गई हूँ। और अब मेरे अंदर वो एनर्जी आ गई है, जो एनर्जी किसी के सामने भी हम बैठते हैं, तो उनको लगता है कि हाँ, ये अच्छे इंसान है ना, क्योंकि आपका ऑरा ऐसा बन जाता है। और फिर मॉर्निंग में जब मैं उठती हूँ, तो ऊपर वाले का धन्यवाद करती हूँ, फिर धरती माँ का धन्यवाद करती हूँ, कुछ भी खाती हूँ। देखिए, मैं एक और चीज अपने जो मैं हम लोग अपने ग्रुप में भी मैं यही सिखाती हूँ कि जीवन में देखो, क्रिएशन कहाँ कहाँ से होती है, क्रिएटिव। हम छोटी छोटी चीजें जो हम रूटीन में कर रहे हैं, हम वहां से ही अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। जब हम सुबह कभी भी, मैं कुछ भी खाती हूँ या पीती हूँ, या फिर हम दोनों, या हम सबसे पहले उस खाने का, उस अन्न का, उस पानी का धन्यवाद करते हैं कि वो हमको पीने को मिला, उससे हमारा पूरा शरीर बना। क्योंकि जब तक खाना बाहर है, जब तक कोई फ्रूट या सब्जी कुछ भी बाहर है, तब तक तो वो है। अगर बाहर रोटी है, तो तब तक वो रोटी है। पर वो जब आपके शरीर में जाती है, तो वो आपका शरीर बन जाती है, वो आपका विचार बन जाती है, वो आपका मन बन जाती है। तभी कहते हैं, जैसे खाओगे अन्न, वैसा होगा मन। तो सबसे पहले सबसे यही जरूरी है कि आप खाते समय भी उस, क्योंकि वो खाने, उस जो खाना आपके पास आया आपकी प्लेट में, उसके लिए कितने लोगों ने एफर्ट किया है, तब वो आपकी प्लेट पे पहुंचा है। कितने लोगों का परिश्रम है उसमें। और उसको अगर आप ऐसे ही खा लेंगे ना, कुछ इधर उधर सोचते हुए, तो आपके जीवन में, आपके शरीर में वो नहीं देगा जो जो उसको देना चाहिए। तो इसलिए खाने से पहले हमेशा उसका थैंक्स करें। आप किसानों का थैंक कर सकते हैं, आप किसी का भी कर सकते हो, जो बना रहा है उसका भी थैंक्स करिए। ये करने से ना, आपकी एनर्जी, आपकी बॉडी की एनर्जी कई गुना बढ़ जाएगी। जब भी पानी पिए, तो पानी को रिचार्ज करके पिए, पानी को थैंक्स करके पिए। क्योंकि वो अब आपके बॉडी में, क्योंकि 70% पानी है ना, जब पानी ठीक हो जाएगा, जैसे हम न्यूट्रिशन के बारे में भी बात करते हैं, तो सेम यही फॉर्मूला यहाँ पर भी अपनाना है। और उस पानी को रोज खाते हुए बोलिए, थैंक्स, थैंक यू मेरे सारे सपने पूरे करने के लिए। आप बोल के देखिए, एक बार करके देखिए 40 दिन, फिर देखिए आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आएगा। मेरे जीवन में तो बहुत बड़ा बदलाव आया। और अब तो ये मेरी आदत ही बन चुकी है। बच्चों को भी यही सिखाती हूँ। पूरे घर का माहौल बदल गया है। देखिए, जब आप बदलते हैं ना, आप जब दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं, तो तब आपको तकरार मिलती है, आपको एक फ्रस्ट्रेशन मिलती है, आपको गुस्सा मिलता है, बहुत कुछ मिलता है जब आप दूसरे को बदलने की कोशिश करते हो। पर जब आप अपने आप को बदलते हैं ना, तो आपको अपने से पहले प्यार मिलता है, फिर सबसे आपको प्यार मिलने लगता है। तो अपने को बदलना है, किसी और को नहीं बदलना है। काम करना है तो सिर्फ अपने ऊपर करना है। और मैंने सिर्फ अपने ऊपर काम किया। मैंने सुधांशु जी को कभी, क्योंकि एज ए पार्टनर, एज ए जीवन साथी, हम कई बार बोल देते हैं, पर मुझे ये फिर लगता है कि ये कई गुना वापस मेरे पास लौट के आएगा। अगर ये चीजें आपके समझ में आ जाता है कि जो आप देते हैं वो आपके पास आता है, तो फिर आप बहुत डरेंगे कुछ गलत बोलने से पहले और करने से पहले।
तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि मैं जो दे रही हूँ, मैं जो बोल रही हूँ, मैं जो सोच रही हूँ, ये मेरे पास वापस आने वाला है, कहीं गुना होके आने वाला है। तो क्यों ना मैं अपने आप को मैं अच्छा सोचूं, हर किसी के लिए अच्छा सोचूं। और लेडीज को मैं एक बात और कहूंगी कि जो मैं सबसे ज्यादा करती हूँ, क्या, जब मैं खाना बनाती हूँ ना, तो मॉर्निंग में मैं खाना मंत्रों के साथ बनाती हूँ। मैं जो भी आप उसमें आप देखिए, आप जो भी आप अपने लिए पॉजिटिव कुछ भी आप उसमें अपने लिए एक स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। क्योंकि खाना जब मैं बनाती हूँ तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि इस अन्न से मेरे बच्चों का ब्रेन अच्छा होगा, वो एक संस्कारी इंसान बन रहे हैं, थैंक यू भगवान जी। हम जब इस अन्न को खाएंगे तो ये हमारे जीवन में बहुत अच्छा करेगा। और मैं उस प्रभु का प्रसाद सोच कर ना, बनाते बनाते हमेशा मेरे दिमाग में यही चलता रहता है कि जो जो इसको खाए उसका मन शांत रहे, इसमें सारे न्यूट्रिशन आ गए हैं। मतलब जो भी आप सोच सकते हैं, सोच तो आपके हाथ में है ना। आप जब क्योंकि आपने देखा होगा जब प्रसाद बनता है तो प्रसाद कितना टेस्टी क्यों होता है, क्योंकि उसमें उस एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। और क्यों क्यों नहीं हम रोज अपने घर के खाने को प्रसाद बना सकते हैं। और ये पावर भी लेडीज के पास ही है। देखिए, आप जिस पावर के साथ, जिस फ्रिक्वेंसी के साथ, जिस सोच के साथ, जिस भावना के साथ आप खाना बनाती है ना घर में, वही सोच आपके पूरे परिवार में घूमती है। अगर आप गुस्से में बनाएंगे तो घर में आप देखना वो पूरी एनर्जी उस खाने के साथ चली गई है आपके। और पानी में तो सोखने की शक्ति होती है। पानी की किसी भी चीज की अपनी मेमोरी नहीं है, पर पानी की अपनी एक मेमोरी है। और पानी को जो भी बोलते हैं आप, वो स्टोर हो जाता है पानी के अंदर। क्योंकि पहले भी आपने देखा होगा कि जो ऋषि मुनि होते थे ना, वो हाथ में जल डालते थे और फिर जाके ऐसे फेंकते थे, श्राप देते थे, आपने देखा होगा। कुछ मंत्र बोलते थे और फेंकते थे। तो वो उसके पीछे साइंस क्या थी? उसके पीछे साइंस यही थी कि पानी की एक मेमोरी है। और उस पानी को आप कैसे यूज कर रहे हो, उस खाने को कैसे यूज कर रहे हो, किस फ्रिक्वेंसी के साथ खा रहे हो, किस सोच के साथ खा रहे हो, ये भी आपके जीवन में बहुत बदलाव लाता है। ये सारी चीजें अगर हम अपने जीवन में कर लेंगे तो सच बताऊं, जीवन में चमत्कारिक चेंज होंगे, बहुत चमत्कारिक चेंज होंगे। और बाकी इस बिजनेस को करने की तो सिर्फ एक ही बात है, ड्रीम आपका स्ट्रॉन्ग हो तो ना आपको रुकने देगा, ना आपको थकने देगा, ना आपको किसी की बात सुनने देगा, ना आपको किसी की बात समझ आएगी। क्योंकि मुझे तो किसी की बात समझ ही नहीं आती। इतना अपना दिमाग इस तरह से सेट कर लिया है अपने ड्रीम को देखते देखते, कोई कुछ भी बोले कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले हम मैं अब एज ए लेडी क्या होता है, हम सोचते थे कि हमारे हम जब इस बिजनेस में जाएंगे तो हमारे कोई है तो ये क्या बोलेगा, अगर हम किसी को टाइम नहीं दे पाएंगे, रिश्तेदारी में शादी में नहीं जा पाएंगे तो क्या बोलेगा। क्या फर्क पड़ता है कोई क्या बोलेगा। मैंने करके प्रैक्टिकली देखा। मैंने अपने पूरे रिश्तेदारों को सबको बोल दिया कि देखो, हम 5 साल के मिशन में हैं। अगर किसी की शादी में ना आ सके, किसी के बर्थडे पार्टी में ना आ सके, कहीं भी ना आ सके, तो अभी से सॉरी बोलते हैं, क्योंकि हम मिशन में हैं। हमें अपनी जिंदगी को बहुत बेहतर बनाना है, अपनी जिंदगी में वो पाना है जो हमने आज तक नहीं पाया है। क्योंकि एक बच्चा जब पढ़ाई करने जाता है ना, अगर एमबीबीएस उसने किया है तो 5 साल अपने जीवन के वो सोशल मीडिया सब कुछ छोड़कर वो वहां पे लगाता है। क्योंकि हमने अपने घर के बच्चों को खुद देखा है कितने डेडिकेशन के साथ काम करता है। अगर उस सोच के साथ आप यहाँ पे आ गए तो 5 साल में क्या, आप 2 साल में क्या, आप 1 साल में अपने जीवन को बदल सकते हैं। क्योंकि होता ही ये है कि जब हम एक्सप्रेसवे में चल रहे हैं ना, रोड पे चल रहे हैं, और हमें पता है हमारी मंजिल दिल्ली है या कहीं भी, आप बॉम्बे समझ सकते हैं कि हमारी मंजिल वहां है, और रास्ता क्लियर है, और सब कुछ पता है, सब बढ़िया है, सब कुछ पता है, फेथ पूरा है, और गाड़ी पे बैठ गए हैं और एक्सलेटर पे पैर है और चल रहे हैं। पर क्या होता है कि इस बीच रोड पे चलते चलते कुछ अगल बगल में कोई कुछ करता हुआ दिखता है तो हमारा फोकस फिर वहां चला जाता है। हम सोचते हैं देख तो ले ये क्या कर रहा है, उसकी बात सुन तो ले उसने क्यों नहीं किया है, ये देख तो ले। ऐसे हम अपने जिस रास्ते पे हमें चलना है उस रास्ते की स्पीड को कम करके हम इधर उधर झांकने लग जाते हैं। और जब हम इधर उधर झांकने लग जाते हैं तो हमारी 100% हमारा जो एक्सलेटर पे पैर है ना, वो कमजोर पड़ जाता है और हमारी स्पीड स्लो हो जाती है। और फिर हम स्पीड बनाने की कोशिश करते हैं, फिर यही होता है, फिर यही होता है। तो सबसे पहले इधर उधर कुछ नहीं, आपका सिर्फ बिजनेस, आपके टारगेट, आपके गोल पे आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। अगर आपका ध्यान वहां पे होगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उसको अचीव ना कर सके। और हमने सिर्फ यही किया, ये अभी भी हमारा यही फोकस है, अभी भी मेरा यही फोकस है। मैं तो सिर्फ सिर्फ यही अपने काम में फोकस है। और जब आपका फोकस आपके काम पे रहता है ना, तो जीवन में कितना बदलाव होता है मैं बताती हूँ। मैं आपको, मेरे बच्चों के अंदर इतना चेंजेस आया। मैं पहले उनके पीछे पड़ी होती थी, पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, चलो तुम्हारा ये कर देती हूँ, कभी पढ़ाने बैठा रही हूँ, कभी बोल रही हूँ तुम्हारे एग्जाम आ गए हैं, ये करो वो करो। ये सब मेरा चलता था, क्योंकि हर लेडीज यही करती है, उसको लगता है कि मेरे बिना मेरे बच्चे पढ़ेंगे नहीं। पर मैं सच बता रही हूँ, मैंने अपने आप को भी झूठ साबित किया। पता है कैसे?
मैंने मैंने ये ट्राई किया कि मैं इस बार इसको ऐसे करके देखूंगी। मैंने बोला बेटा देखो, जब हम फैमिली रियूनियन में गए तो हमारा फर्स्ट फैमिली रियूनियन था, और वहां से मुझे सारी चीजें समझ आ गई कि अगले एफआरयू में हम एज ए ब्रांड न्यू डीयूसीडी यहाँ पे आएंगे। तो उसके लिए वहीं पे डिसाइड होके आ गया था। और मैंने अपने बेटे को बोला, मैंने कहा बेटा देखो, ये 24 में 2024 में वो एफआरयू था जब हम वहां पे गए थे, और मार्च की बात थी। मैंने उनको बोला बेटा देखो, हमने कुछ जीवन के लिए टारगेट बनाया है अपने, और हमें जीवन में अब इस साल हमारा टारगेट है डीयूसीडी जाने का, और हमारा ये मिशन है, और इसमें हमने काम करना है। अब मैं तुमसे एक मुझे तुम्हारे से एक चीज, तुम्हारे से एक सहयोग चाहिए, तुम्हारा भी कुछ सहयोग चाहिए, तुम दोनों का। जब हम इसमें काम कर रहे होंगे, हो सकता है मैं तुम्हें टाइम थोड़ा कम दे पाऊं। तुम्हारा 10th है, क्योंकि मेरे बेटे का 10th था। मैंने बोला तुम्हारे पास टाइम, मैं तुम्हें टाइम ना दे पाऊं, उस तरह से टाइम ना दे पाऊं, पर हाँ तुम्हारी जरूरतें पूरी पूरी करूंगी। तुम्हें जिस चीज की जरूरत है उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ। हो सकता है उतना टाइम ना दे पाऊं, पर तुम्हें हमारे मिशन में हमारा सहयोग करना पड़ेगा। उसने बोला यस मम्मा, मैं हम करेंगे। फिर मैंने उनको यही बोला कि देखो, अगर आपको ट्यूशन चाहिए तो आप ट्यूशन लगा लो, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होगा, मैं तुमको देखने का मैं नहीं देख पाऊंगी, क्योंकि क्योंकि फोकस मेरा कहीं और है, क्योंकि हमारा टारगेट बड़ा है। अब तुम्हारा मिशन ये है कि तुम अपने 10th में बेस्ट ऑफ द बेस्ट करोगे, और मेरा मिशन ये है कि हम अपना डीयूसीडी करेंगे। दोनों के पेपर हैं, दोनों का टेस्ट है, दोनों को तैयार होना है। तो बच्चे ने बोला ठीक है। फिर उसको मैंने उसके बाद बस सिर्फ बीच में हम उनके ड्रीम को दिखाते थे, और मैंने मैंने देखो विजुअलाइजेशन में कितनी बड़ी पावर होती है। और मैंने आके एक बात लिखी, मैंने कहा बेटा, मैं तुम्हारे लिए देखो कुछ लिख रही हूँ यहाँ पे, और मैं रोज इसको मैं सोच भी रही हूँ। तुम टॉप भी करोगे खुद पढ़कर, और तुम्हारा जो तुम्हारे स्कूल के टॉपर बच्चे होंगे ना, उसमें तुम्हारा फोटो भी आएगा। मैंने उसके माइंड में सीडिंग कर दी। और फिर हम लोग अपने काम में लगे। फिर बीच में मैं उससे बैठती थी, मैं बोलती बेटा कुछ कहीं पे कोई जरूरत तो नहीं है ना, तो ट्यूशन लगा लो। कह रहा नहीं मम्मा, मैं खुद कर लूंगा। मैंने कहा बिल्कुल तुम कर सकते हो। मैंने कहा अपना बेस्ट करो, बाकी तो जो होगा वो होगा, देखा जाएगा। और जब रिजल्ट आया तो उसका टॉपर बच्चों में उसका उसका फोटो फोटो। था। उसका फोटो था, वो क्लास के स्कूल के टॉप बच्चों में था। और कितना कुछ मैजिक हो जाता है। और मैंने उसको एक दिन भी पढ़ाया नहीं, एक दिन भी देखा नहीं कि वो क्या पढ़ रहा है, बस उसको सिर्फ गाइड करती थी, उसको सिर्फ उसका ड्रीम याद दिलाती थी, और कुछ नहीं। इतनी बड़ी पावर है। जो बच्चा 70% नंबर लाता था, वो बच्चा 90% के आसपास पहुंच गया। आप सोचो कि ये कितनी बड़ी बात है। जब आप बदलते हैं ना, हम सोचते हैं हम कि ये हम कर लेंगे। हम कुछ नहीं है करने वाले, सिर्फ आप अपनी सोच को बदलिए। फिर देखिए घर में हर किसी की सोच बदलती है। क्योंकि इस मैं ये मानती हूँ कि औरत घर की सबसे मेन धुरी होती है। उसको सब चीजों को कह लीजिए हर चीज को मैनेज करना आता है बहुत बढ़िया से। अगर वो मैनेजमेंट की बात करे तो वो एक बहुत अच्छी मैनेजमेंट भी जानती है। जब पर उसको ये पता है, वो रास्ते नहीं निकालती है, क्योंकि उसको शायद ये समझ में नहीं आता कि उसको मिल क्या सकता है। और मेरे को यहाँ पे समझ में आ गया था कि मुझे क्या मिल सकता है, क्योंकि मेरे सपने जो थे ना, वो बहुत स्ट्रांग थे, बहुत स्ट्रांग सपने थे। और मुझे लगता था कि इसको इसको पाने के लिए अगर ये जो मैं कर रही हूँ ना, तो बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है। और यकीन मानिए, आपका पूरा परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, सब आपको सहयोग करते हैं। जो लोग पहले बातें बनाते थे रिश्तेदार, जबकि मैं उनको पूरा टाइम देती थी, उनका सारा आदर सत्कार सब करती थी, वो फिर भी कुछ ना कुछ बोल के कहीं ना कहीं कमी निकाल के चले जाते थे। पर जब हमारा फोकस चेंज हुआ, और उनको भी हमने अपने ड्रीम में शामिल कर लिया, उनको भी बता दिया कि हम आपको टाइम नहीं दे पाएंगे, पर आप आओ, खाओ, मैं खाना सब बनाऊंगी, सब कुछ करूंगी, बस मैं टाइम नहीं दे पाऊंगी आपको। तो उनका भी देखने का नजरिया बदल गया। और जब सक्सेस हुए तो उनकी रिस्पेक्ट, कई गुना रिस्पेक्ट बढ़ गई हमारी उनकी नजरों में। तो ये सिर्फ यही है, अपने आप को प्रूफ करने की बात है, अपने लिए रास्ते निकालने की बात है। क्योंकि जब आप अपने लिए रास्ता निकालेंगे, तो आपके लिए रास्ता 100% निकलेगा। और रास्ता आपके जिस सिचुएशन में आप हैं, उसी सिचुएशन से निकलेगा। जिस भी सिचुएशन में आप खड़े हैं, आपको रास्ता खुद निकालना पड़ेगा। सिर्फ हम तो अपनी आपको बात बता सकते हैं, पर रास्ते आपको खुद निकालना पड़ेगा। कैसे रास्ता निकालना है? आप बैठिए कि अगर आपने सपने लिखी, अगर अभी क्लियर नहीं है तो क्लियर कीजिए। क्या ऐसी जिंदगी आप जीना चाहते हैं जो आपके बुजुर्ग, आपके पेरेंट्स जी रहे हैं? मैं बार बार सबको यही बात कहती हूँ। मैं तो डर गई थी, मैंने कहा नहीं, जब ऐसी जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। बिल्कुल भी ऐसी जिंदगी की मैं कल्पना नहीं करती हूँ कि आपके बच्चे अपनी दुनिया में अलग रहें और आप अलग कहीं बैठे हो।
आप सुनाना, आप किसी के साथ बात करना चाहते हो और कोई आपको बात करने वाला नहीं मिले, ऐसी जिंदगी बिल्कुल नहीं जीना चाहते। तो इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो। आज आज मौका है हमारे पास अपनी जिंदगी में अपने बच्चों की नजरों में भी रिस्पेक्ट क्रिएट करने का। वही बच्चे हैं जो कभी बात नहीं सुनते थे, मैं अपनी बात बता रही हूँ, अपने घर से बता रही हूँ। आज वही बच्चे हैं जो इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। वो कब कब हुआ? जब हमने कुछ करके दिखाया, जब हमने अपने आप को प्रूफ किया। क्योंकि अपने आप को हम, बच्चे हमारे बोलने से करना होता तो हम बहुत कुछ सिखाते हैं, हम ज्ञानी हैं बहुत, अपने बच्चों को सब कुछ सिखाते हैं, हर चीज सिखाते हैं। पर बच्चे आपके वो करेंगे जो आप करते हैं, वो ये नहीं करेंगे जो हम सिखाते हैं, वो वही करते हैं जो आप करते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को प्रूफ करने की जरूरत है। आप गुड आप जब खुद मॉर्निंग को मैडम। प्रूफ करेंगे, जब आप खुद को सफल बनाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। और सफल करने के लिए, सफल बनने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बस आपका सपना है। आपकी आपकी वो पेन है, वो दर्द है। अगर वो दर्द, वो पेन आपके अंदर है, सफलता की भूख है, तो सारे रास्ते खुद निकल जाएंगे, पूरे रास्ते निकल जाएंगे, आपको सब कुछ क्लियर दिखाई देने लग जाएगा। और आप, मैं सच बता रही हूँ, ये एक एक गेम के जैसे चलता है। मैं तो इसको गेम जैसा ही लेती हूँ। मेरे को जब कुछ चैलेंज आता है तो मुझे लगता है, मैं खुश होती हूँ, मैं थैंक्स बोलती हूँ भगवान को कि भगवान तूने ये चैलेंज मुझे दिया, क्योंकि यहाँ से मेरे लिए एक नया रास्ता खुलने वाला है। एक नया रास्ता मेरे जीवन में एक और मिल गया, एक और अचीवमेंट मैंने कर लिया। क्योंकि यहाँ से एक रास्ता निकालूंगी तो कितने लोगों को रास्ता निकालने में उनकी मदद करूंगी। तो जो चैलेंज आता है उसको एक्सेप्ट करिए, क्योंकि हम विनर हैं। क्योंकि जिंदगी में हम वो इंसान है जो अपनी जिंदगी तो बदलेंगे, कितने लोगों की जिंदगियों में रंग भरेंगे। क्योंकि एक जिम्मेदारी है हमारे कंधों में, एक जिम्मेदारी है। क्योंकि आपको लोग वॉच कर रहे हैं, हर एक इंसान जो यहाँ बैठा है, जो इस बिजनेस में आ गया, जो किसी को प्लान दिखाने जाता है और सपनों की बात करता है, बहुत लोग आपको वॉच कर रहे हैं। और सच बताऊं तो एक जिम्मेदारी बन जाती है हमारी। क्योंकि वो लोग वॉच कर रहे हैं, क्या वो आपको आपको वॉच तो कर रहे हैं, पर अपने लिए रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बंदा कुछ करके दिखाए तो हमको भी एक होप मिले कि हम भी कुछ कर सकते हैं। वो इंतजार कर रहा है। जो आपके साथ आज आया नहीं है, वो कल आपके साथ आने वाला है। वो आपको, वो चूज करने वाला है कि आप उसके लिए परफेक्ट आदमी हो कि नहीं हो। तो उसके लिए पहले तो खुद को ही प्रूफ करना पड़ेगा, खुद के लिए रास्ते निकालने पड़ेंगे, तभी कुछ हो सकता है। और मैं तो सच में बताऊं कि ब्लेस्ड हूं कि ऐसा सिस्टम, ऐसा विनिंग टीम सिस्टम, ऐसे गुरु हम सबके हैं, जिसमें जहां पे सफलता का तो, असफलता की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। बस सिर्फ यही है कि हम उन चीजों को फॉलो करें और अपने जीवन में उनको अप्लाई करें, तो जीवन में बहुत कुछ हो जाएगा। जीवन वहां से वहां निकल जाएगा जहां आपने सोचा भी नहीं है। तो यही डिसाइड करने की बारी है। और औरतें, बस ये, मेरे ग्रुप में बहुत सारी लेडीज हैं, बहुत सारी हैं जो कभी घर से बाहर भी नहीं निकली थी, जिन्होंने कभी जीवन में पढ़ाई भी उतनी नहीं की, कोई 10वीं पास है, कोई बहुत कम है। और आज वो, कोई 40,000 कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है, कोई 60,000 कमा रहा है। ये कैसे हो गया? तो ये बिजनेस इतना बड़ा महान बिजनेस है कि देखिए, ना इसमें एजुकेशन की जरूरत है, ना इसमें एक्सपीरियंस की जरूरत है, कुछ भी जरूरत नहीं है। सिर्फ जरूरत है तो सिर्फ आपके सपनों की जरूरत है। आपके अंदर उस आग की जरूरत है, उस फायर की जरूरत है, जो आपको अनस्टॉपेबल रखेगी। क्योंकि बिना आग के तो खाना भी नहीं बनता। आपके अंदर आग नहीं होगी तो कैसे आप जीवन में अपने सपनों को पालेंगे, कैसे आप जीवन में बड़ा कर लेंगे? तो आग होना जीवन में बहुत जरूरी है। और वो फायर हमेशा, अगर अगर वो फायर में थोड़ी सी कमी आती है तो सीधा आप अपने अप्लायंस के पास जाइए, उनके पास और बड़ी फायर है, वो आपके अंदर और फायर झोंक देंगे। और मैं तो बस आप लोगों में, सब लोगों को मैं 2026 में DUCD देखना चाहती हूँ, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं। और ये देखना चाहते हैं हम दोनों कि आपके सेलिब्रेशन में हम लोग डांस करें। ऐसा कुछ सपना हमारा है। कितना अच्छा होगा जब आप लोग स्टेज में आएंगे और आप लोगों के लिए हम डांस करेंगे ऊपर स्टेज में। एक बार सोच के देखिए, कितना कितना क्या जिंदगी का क्या दिन होगा। और सच बता रही हूँ मैं फ्रेंड्स, DUCD बनने के बाद जिंदगी बहुत बदल गई है। आज जिंदगी में सोचा नहीं था कि इतना मान सम्मान मिलेगा। क्योंकि जीवन में काम तो बहुत किया हमने भी, बहुत काम किया। और हर एक इंसान करता है, हमने नहीं किया, आप भी, आप सब भी, आपने भी जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए होंगे, बहुत कुछ किया होगा। पर फ्रेंड्स, आज तक देखो, जीवन में अपनी कहानी सुनाने के लिए अपने कहीं कहीं मौका नहीं मिला हमको, कि हम अपने उस दर्द को किसी के सामने सुनाएं, जिससे कि लोग हमारे जीवन में हमसे कोई प्रेरणा ले। और आप सोचिए ना, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। जब आप आके यहाँ पे अपनी कहानी सुनाएंगे सक्सेसफुल होके, कितने लोग आपसे प्रेरणा लेंगे। क्योंकि कहानी तो हर एक इंसान की है।
जहाँ पे जो जितने भी लोग बैठे हैं, सब कुछ ना कुछ चैलेंजेस उन्होंने अपने जीवन में देखे, और उनकी भी बड़ी बड़ी कहानियां हैं सबकी, और ऐसी कहानियां हैं जो जो सुनेगा कोई तो हर एक इंसान की आंखों में आंसू होगा। ऐसी सबकी कहानी है जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं। पर सिर्फ उस कहानी का तभी मतलब होगा, वो कहानी तभी पूरी होगी, कहते हैं ना कहानी तभी पूरी होगी जब आप सफल होंगे, नहीं तो वो कहानी आप तक ही चली जाएगी, आपके दिल में ही रह के चली जाएगी। तो उस कहानी को पूरी दुनिया के सामने लेके आना है। आपकी कहानी पूरी दुनिया जाने, आपको पूरी दुनिया पहचाने, उसके लिए एक बार सफल तो होना पड़ेगा। तभी दुनिया में लोग आपको जानेंगे, तभी उस कहानी से लोग प्रेरणा लेंगे, जो पता नहीं कितने लोगों के जीवन में दिए जलाएंगे। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, एज ए जिम्मे इसको हमने अपने लिए नहीं, अब दूसरों के सपने पूरे करने के लिए, क्योंकि लोग आपको वॉच कर रहे हैं। आपने उस हद तक काम करना है जिस हद तक आज तक आपने नहीं किया है। अपना बेस्ट दीजिए। जब मैं एक बात बताऊं, मैंने अपने आप से नोटिस किया, जब थक जाओ, जब थकने के बाद लगे कि अब एक कदम भी नहीं चल पाएंगे, अब नहीं हो पाएगा, जब उठने का सुबह ना, चाहे आप 12-1 बजे सो और आपको 3 बजे उठना पड़े और उठा ना जाए, और तब भी अगर आप उठ के बैठ जाते हो, तो सफलता आपके लिए, सफलता आपके लिए निश्चित है। आप थक जाओ, उसके बाद भी आपके अंदर आग हो कि अब कुछ, अभी कोई प्लान करने आ गया, कभी किसी का कॉल आ गया, और उठ के आप फिर बैठ जाओ, और फिर आप उसी उसी जुनून के साथ करने लग जाओ, तो सफलता आपके लिए है। क्योंकि बस इतनी ही कीमत चुकानी पड़ती है सफलता के लिए। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमको बुलाया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम दोनों यही चाहते हैं, दिल से हम दोनों की यही इच्छा है कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं और जितने भी लोग अपने सपनों को लेकर यहाँ पे आए, उन सब लोगों के सपने पूरे हों। क्योंकि सपने जब पूरे होते हैं, तो आपका आपका ही सपना पूरा नहीं होता, आप बहुत लोगों के सपनों को पूरा करते हैं। तो थैंक यू सो मच। और एकनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सर आपको, जब हम इस बिजनेस में आए, सच में हम दोनों बहुत आपका बहुत थैंक्स करते हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं आप दोनों का। क्योंकि हम जब इस बिजनेस में आए, हमको नहीं पता था इन सप्लीमेंट्स के बारे में, और आपने हम लोगों के लिए मीटिंग करी, और ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और आपके बताए हुए सब चीजों के कारण कह लीजिए, मेरा सर्वाइकल और साइटिका भी ठीक हुआ। क्योंकि इस बिजनेस में सबसे बड़ी जो चीज है, इसके सप्लीमेंट है, और इस सप्लीमेंट्स को खाकर रियल में हमारे जीवन में बहुत बदलाव आया। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और हमारे लिए जो भी आगे भी हमारी कुछ हमारे से सहयोग की और सेवा की जरूरत होगी, हम हमेशा खड़े हैं। क्योंकि हम सब के सब, हम जितने भी लोग हैं यहाँ पे, हम विनिंग टीम के सर्वर हैं। और हमारा यही मिशन है कि हम अपने लिए तो करें, हम सबके लिए करें। क्योंकि यही अब मिशन बन चुका है, भैया के मिशन के साथ हम लोगों का मिशन भी अब शामिल हो चुका है। पूरी दुनिया को हम एक खूबसूरत दुनिया देखना चाहते हैं, एक पूरा कुटुंब जैसे। हमारा तो धर्म ही, हमारे संस्कार ही ये कहते हैं कि पूरा विश्व हमारा कुटुंब है। तो हमारा सिर्फ हमारा घर देहरादून उत्तराखंड नहीं है, हमारा पूरा भारत हमारा है, पूरा विश्व हमारा है। तो उसी हिसाब से हम उसी सोच के साथ अब इसमें काम कर रहे हैं। और थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद जो आप लोगों ने इतने ध्यान से हमको सुना। और हमारे जीवन से अगर कुछ भी आपने सीखा हो, हमारे शब्दों से कुछ भी आपको प्रेरणा मिली हो, तो हमारे लिए हमारा जीवन और हमारा यहाँ पे आना सार्थक हो जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक चलिए, तो यू। एक एक आपको बात बता थैंक यू करके। कहने की जरूरत नहीं है। थैंक यू तो हम कहना चाहते हैं कि आप लोगों ने, क्योंकि अभी मैं हमारे टीम के लोगों को बताना चाहूंगा कि इस कॉल के सर, पहले भी सर आप दोनों सुदर्शन सर दूसरे कुछ कॉल बात पे करना जुड़े चाहते हैं। हुए थे, श्री थैंक सर। और कॉल पे जुड़े हुए थे, और उस कॉल को खत्म करके फिर आप इस कॉल पे आए हैं। संतोष जी, आपसे सिर्फ एक सवाल है। बहुत सारी महिलाएं जिनको हमने बताया था आपके बारे में, ये जो सुबह में सपने आप लिखते हैं और उसको विजुलाइज करते हैं, आपके कुछ सेट सपने हैं जो आप बार बार लिखते हैं, कि रोज आप कुछ एक नया उसमें फ्लेवर लाते हैं, एक नया सपना लिखते हैं? क्या उस पर आप थोड़ा थोड़ा समय, थोड़ा हाईलाइट करेंगे प्लीज? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, कुछ जो जैसे मेरे को, अब सपोज करो मैं, हमको डीयूसीडी जाना था, तो डीयूसीडी जाने के लिए मैंने पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर रही थी कि मेरे साथ क्या क्या होने वाला है। जब मैं डीयूसीडी हम लोग बन गए हैं, तो हम दोनों, सबसे पहले क्या हुआ, मैंने ये विजुलाइज किया था कि 27 तारीख या 28 तारीख है, और हम लोग जब डीयूसीडी बन गए, तो ऐसे हमने भैया को बताया कि हम डीयूसीडी बन गए, मतलब एक स्क्रिप्ट लिखी मैंने।
और उस स्क्रिप्ट को रोज विजुलाइज करती थी, क्योंकि वो चीज मुझे पानी थी। क्योंकि जो चीज आपको चाहिए तो सबसे पहले तो आपको रोज वही करना पड़ेगा जिसकी आपको अभी इमीडिएट आपको चाहिए। और कुछ सपने ऐसे थे हैं मेरे जिनको मैं देखती हूँ रोज, और उनके बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि रोज आप सारी चीजों को रोज आप नहीं कर पाएंगे ना। तो जो चीज आपको अभी इमीडिएट चाहिए उसके बारे में आप सोचिए, ये आपको मिल गया, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अब डीयूसीडी हो गया तो उसके आगे का सपना शुरू हो गया, अब उसको विजुलाइज करती हूँ, उसको देखती हूँ। तो पहले एक चीज को पकड़िए, क्योंकि सब चीज एक साथ पकड़ेंगे तो शायद थोड़ा हौच पौच हो जाएगा दिमाग में भी। तो उसी में मैंने एक काम किया कि देखो, जैसे आप सपोज करो आप डीयूसीडी बनेंगे, आपका सपना हो सकता है कि आपका फोन लेने का भी हो, आपका सपना गाड़ी लेने का भी हो, तो उसी के साथ उसको मर्ज कर दीजिए ना। मैंने ऐसे ही किया, एक कहानी लिखी, उस कहानी में वो सारी चीजें ऐड कर दी जो मुझे इस दौरान चाहिए थी। एक स्क्रिप्ट लिखा और रोज मैंने वही लिखा, रोज वही लिखती थी। ये नहीं कि रोज कुछ अलग लिख रही हूँ, हाँ ये था कुछ, मेरी ड्रीम बुक एक अलग है, जो मुझे लगता था कि ये सपना मेरा एक नया बन गया तो मैं उसमें लिख देती थी ये मेरा सपना है, ये एक और मेरा सपना ऐड हुआ। तो मैं ऐड करती चली जाती हूँ अपने सपनों को, पर मैं विजुलाइज उसी सपने को करती हूँ जो मुझे अभी चाहिए, जो मुझे एक साल के अंदर अंदर चाहिए, मैं उसी सपने को विजुलाइज करती हूँ। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं, क्योंकि फोकस, आपका सारा फोकस आपका जब एक जगह लग जाएगा तो चीज आपकी तरफ खींचने में वो आसानी होगी, है ना। जब आप ज्यादा चीजों को साथ लेके खींचेंगे तो आप हो सकता है सारी चीजों को खींच ना पाए, पर आपकी तरफ पुल कोई भी चीज कब होगी, जब आपका फोकस सारा एक जगह पे होगा। जो भी आपने सपना आपके पास है, आप जो भी चीज अपने बारे में सोचते हैं, उसका सबसे पहले एक स्क्रिप्ट जरूर लिखिए, अपनी कहानी जरूर लिखिए, कि वो चीज जब आपको मिल गई है तो आप उन उन चीजों को मिलने के बाद आप कैसा फील कर रहे हैं, क्या क्या चीजें आपके पास हो गई है। मैंने तो इवन अपने कपड़े भी विजुलाइज किए थे कि मैंने ये पहने, और इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि वही कपड़े पहनकर मैं स्टेज में फ्लैग हिला रही हूँ जब डीयूसीडी बनी हूँ। क्योंकि वो यूनिवर्स ने ऐसा कुछ क्रिएट कर दिया, क्योंकि वो मेरे इन विजुअल रेल में क्रिएट हो चुका था कि मैं वो कर रही हूँ। तो जबकि मैंने मैंने अपने स्तर से कोशिश की कि वो, मतलब मुझे इतना बाद में ध्यान आया कि ये तो वही सूट है जिसके बाद जिसको मैं सोचा था मैंने कि मैं फ्लैग, विनिंग टीम का जो फ्लैग, जब आप प्रोग्राम शुरू होता है तो सारे ड्यू सीडीज फ्लैग हिलाते हैं जाकर स्टेज पे, तो मैंने वही विजुलाइज, वही मेरे साथ हो गया। इतना विजुलाइज कर रखा था, उसके आगे कुछ दिखाई ही नहीं देता था, वही सब दिखता था। तो वो इसकी भी कहानी है, मैंने गो क्राउन वहां पे फैमिली रियूनियन में बताया था कि ऐसा भैया ने जब वहां पे डायमंड एंड अबव की मीटिंग करी तो मैंने बोला भैया ये जो सूट मैंने पहना है ना, इत्तेफाक से यही यही सूट है वो जिसमें मैंने विजुलाइज करा था, और आज ऐसा इत्तेफाक हुआ कि इसको चेंज करने का मुझे मौका नहीं मिला, और मैं इसी को पहनकर स्टेज में मुझे आना पड़ा। तो यूनिवर्स ऐसे करता है आपके लिए क्रिएट। आज आपके अगर आपने अचीव नहीं किया तो वो भी आपने कहीं ना कहीं हद तक अपने लिए, कहीं ना कहीं आपने अपने डर को पैदा किया, और वो चीज आपको मिली नहीं है। मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि दिमाग में जो चीजें आपकी एक बार फिक्स हो जाती है वो आपको मिलती ही मिलती हैं। और मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ, और अभी भी ऐसे ही हो रहा है, जो चीजें मेरे को मिल रही हैं। और देखिए एक और चीज है, जब आप सोचते हैं तो आपकी परीक्षाएं भी होती हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि आपको लगता है कि ये पूरा होगा कि नहीं होगा, ये ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। कई बार डाउट आने के बहुत सारे मौके आएंगे आपके पास, पर आप तब भी अगर अड़े रहे, ठान के बैठे रहे, तो वो 100% आपको मिल जाता है, 100% मिल जाता है, उसमें कोई शक नहीं है। और अभी भी जो मैं विजुलाइज कर रही हूँ वो भी सब मुझे बहुत जल्दी मिलने वाला है, और सब मिल रहा है, लगातार मिल रहा है। तो इसलिए ये बहुत बड़ी, ये बहुत पावरफुल, देखिए खाली एक्शन करने और भागने से फील्ड में वो चीजें नहीं क्रिएट हो पाएंगी आपके जीवन में जो रियल में आप चाहते हैं। पहले आपको अपने दिमाग में, अपने मन में, अपने मस्तिष्क में, अपने दुनिया में उन चीजों को, अपने सपनों में उन चीजों को रोज क्रिएट करना पड़ेगा, तभी वो आपके जीवन में आएंगी। और ये मैंने प्रैक्टिकली करा है, तो इसलिए ये सारी चीजें इसलिए बोल पा रही हूँ, क्योंकि ये प्रैक्टिकल करती हूँ और कर रही हूँ, और हमेशा करती रहूंगी, क्योंकि मेरा जीवन मेरे हाथ में है। जिस दिन से मुझे ये पता चला कि पूरी शक्ति तो मेरे हाथ में है अपने जीवन को बनाने की, तो मैं उन शक्तियों को अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए और सुंदर बनाने के लिए क्यों ना लगाऊं। तो संतोष जी, इसीलिए ये 3 बजे, 3 बजे जागना और ये सब करना, फिर दोपहर को थोड़ा नींद आएगा, दोपहर को तो सोना पड़ेगा फिर। ये पता है मैं सर, मन ही मन सोच रहा हूँ कि अगर मैं 3 बजे जाग जाऊं तो दोपहर को तो सोना पड़ेगा मुझे। हाँ पता है क्या होता है सर, सही कह रहे हैं आप। मेरे को पता है क्या, जैसे ही बीच में कभी मौका मिलता था तो क्या होता था, आंखें
ऐसे कई बार आंखें वो हो जाती थी। पर मुझे दिन भर इतना काम, पूरा शेड्यूल इतना टाइट रहता था कि सोने का भी याद नहीं रहता था कि सोना भी है। पर सिचुएशन ये थी कि जैसे ही बिस्तर में गए, विद इन ए सेकंड नींद आ जाती है, क्योंकि दिन भर इतने, रात को आप जल्दी उठे हुए हो, सुबह मॉर्निंग में पूरी रात आप, पूरे दिन भर आप काम कर रहे हो, और बिस्तर में जाकर वो 3 घंटे की, क्योंकि वो जब सोती थी मैं, तो उसको सोने से पहले भी देखिए आप मेडिटेशन करेंगे ना। एक और फॉर्मूला आपको बताती हूँ, आपकी नींद, आप 3 घंटे की, 2 घंटे की भी नींद ले रहे हैं ना, तो एक फॉर्मूला है इसके लिए। जब आप मेडिटेशन करते करते सोते हैं ना, मेडिटेशन करते करते, तो आपकी जो नींद है ना, जो 6 घंटे आपके शरीर को चाहिए थी, वो 3 घंटे में भी आपके लिए काम करती है। मॉर्निंग में भी आप जब मेडिटेशन में बैठेंगे ना, तो मेडिटेशन में ऐसे मत बैठिएगा कि बिना अलार्म लगाए बैठ जाएं। आप अलार्म लगा के बैठिए, मैं अलार्म लगा के बैठती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि आप जब मेडिटेशन में बैठते हो तो शुरुआत में आपको नींद आ जाएगी, आप सो जाएंगे, क्योंकि जब तक आपकी प्रैक्टिस में सारा अनुभव किया हुआ है, क्योंकि आप थके इतने होंगे कि आपको नींद आ जाएगी। उसके लिए आपको अलार्म लगाना पड़ेगा अपने लिए। और और मेरे को लगता है कि जब आग ज्यादा धधकती है ना, तो नींद वींद कुछ नहीं आती है। मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को, चाहे, मुझे अभी भी ऐसा होता है कि सुबह मैं सो नहीं पाती, चाहे कुछ भी हो जाए। कई कई बार हम लोग बाहर होते हैं, आउट ऑफ स्टेशन होते हैं, रात में मैम हो आपका जाता है। माइक माइक ऑफ हो गया। अच्छा अच्छा, ओके। नहीं, ऑन है मेरा माइक, तो ऑन है यहाँ क्लियर है से। सर, क्लियर है। आ रही है सर। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बाहर होते हैं, आउट ऑफ स्टेशन होटल में होते हैं, और वहां पे भी रात को रात को ऐसा लगता है कि अब रात को क्या, देर से सोए, बहुत देर से सोए, दिन भर थके हैं, तो चलो यहाँ हेलो पे, पर वो, विकास सर, मेरी आवाज आ रही है? सर आप, बिल्कुल आ रही है सर, आवाज सर आ रही आपकी है। आ रही ये है। आ रही है, मैडम के भी आ रही। हाँ, तो जो रूटीन बन गया है, वो रूटीन तब भी नहीं बदलता है, तब भी आवाज मैं आ उठते रही ही उठ जाती हूँ। मैं सोचती हूँ आज मैं नहीं उठूंगी, आज चलो मैं थोड़ा लेट उठ के देखती हूँ। पर होता ऐसे है कि बस आंख खुल जाती है उस टाइम पे, और मैं फिर जब मेरी एक बार नींद खुलती है, तो मैं फिर 1 मिनट भी बिस्तर में रहना पसंद नहीं करती हूँ, मैं फट से वहां से उठ जाती हूँ, क्योंकि हम्म, मेरे से रहा नहीं जाता कि मैं बिस्तर में बिना नींद के भी बैठूं। तो यही है कि जब आपके सपने होंगे तो आप रास्ते निकालोगे, और आपकी नींद भी उड़ जाती है। मुझे तो लगता है मेरी तो नींद टोटली उड़ गई थी, क्योंकि लग रहा था जीवन में पाना है, और इतना ही अंदर से फायर होती है कि नींद कहाँ आती है दिन भर। कभी हाँ मौका मिल जाता है तो थोड़ी सी एक नैप ले लेते हैं, कई बार मौका मिल गया ना, तो वैसे तो दिन भर कोई चांस नहीं है कि आपको कोई सोने का मौका मिले कि आप प्रॉपर सोएं। और बड़ा अच्छा लगता है, पर खुशी मिलती है कि हम अपने सपनों को पाने के लिए कुछ पे कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। एक ये अंदर से एक संतुष्टि होती है, और यही संतुष्टि आपको आगे लेके जाती है। तो ओके। आ, तो सुधांशु सर कुछ कह रहे थे एक्चुअली। यस, बहुत हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया थोड़ा, संतोष जी। थैंक यू सो मच सर। यस, नहीं, सुधांशु सर कुछ थैंक यू सुधांशु जी। करते थे। सर थैंक थैंक यू। यू सो मच। थोड़ी सी बैटरी लो हो गई है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, ठीक हो गया। मैं ये कह रहा था, एक बहुत ही लास्ट में क्लोज करते हैं, अभी इस मीटिंग को, काफी लंबी हो गई मीटिंग। भैया ने एक देहरादून आए थे एक बार, तो एक स्टोरी बताई थी, बहुत अच्छी स्टोरी नहीं कह सकते उसको, बहुत अच्छी बात बताई थी, वो बहुत अंदर तक टच हुआ था। वो भैया की बात मैं बता रहा हूँ आप लोग को, हो सकता है आपने आपको सुनाई हो कहीं, हो सकता है ना भी सुनाई हो। उन्होंने बताया था, जो पर्वतरोही होते हैं ना, हिमालय पे चढ़ते हैं, तो उन्होंने बोला था कि जो 100% लोग जाते हैं, तो सिर्फ 30% लोग ही वापिस आ पाते हैं वहां से, और 70% लोग रास्ते में ही निपट जाते हैं वो। और जो फिर नए पर्वतरोही जाते हैं, उनको पता है कि ऐसा रेशियो है, और जा करके मौत भी मिल सकती है और हम वापिस भी आ सकते हैं। और वहां अगर सफल हो गए, एक बार चोटी पे जा करके अगर तिरंगा झंडा लहरा दिया, तो उनको क्या मिलता है? अखबार में एक नाम आ जाता है छोटा सा। आप एक हिलेरी को छोड़ करके और एक दो लोगों को छोड़ करके कितने पर्वतारोहियों को जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हम लोग, शुरू के एक दो जो चढ़े थे शुरू में, उनको जानते हैं हम लोग। तो भैया ने बोला था कि मौत की कीमत पे लोग उस चोटी पे चढ़ना चाहते हैं, और वहां से आने के बाद वो क्या बनते हैं? ट्रेनर बन जाते हैं, वो पर्वतारोहण की ट्रेनिंग कराते हैं मौत की कीमत पे। यहाँ कम से कम हमें मौत की कीमत तो नहीं चुकानी है, अपनी जिंदगी दांव पे तो नहीं लगानी है। यस, बहुत यहाँ तो बढ़िया, बहुत सिर्फ बढ़िया। सपनों की कीमत चुकानी है हमें अपनी। कोई मना कर देगा तो मौत तो नहीं आएगी ना हमें, कम से कम ना ही तो बोलेगा कोई।
तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल लगा था मुझे कि लोग मौत की कीमत पे भी जाना चाहते हैं, हिमालय पर्वत की चोटी पे चढ़ना चाहते हैं। और हम इतने, मैं वही सोच रहा था कि हम लोग ड्यू सिटी बने और 10-10 हजार लोगों के बीच में सेलिब्रेशन हुआ, हैदराबाद में, दिल्ली में सेलिब्रेशन हुआ। हमने कौन सा अपने जीवन दांव पे लगाया? हमने हमने मेहनत ही तो करी खाली अपने सपनों के लिए। हमें कोई ऐसा तो मौत वाली बात तो थी नहीं यहाँ पे। बस ये है कि दाव पे अपना कैरियर लगाया जरूर, क्योंकि कुछ ना कुछ स्टेक पे तो लगाना ही पड़ता है। बिना स्टेक पे लगाए, बिना दाव पे लगाए जीवन में कुछ मिलता तो नहीं है बड़ा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। और सिर्फ देखिए आज कितना जीवन बदल गया। हमने सोचा भी नहीं था कि इतना कुछ होगा हमारे साथ। जगह जगह हम लोग जा रहे हैं, विनिंग टीम की तरफ से जा रहे हैं। विनिंग टीम से हम कहीं जाते हैं, हमारे पास टिकट आ जाता है जाने के लिए, जाने का, रहने का, सब कुछ कितना जीवन बदल गया है। हमने सोचा भी नहीं था, हमें तो ये पता नहीं था कि विनिंग टीम हमें बुलाएगी, हमें जाना पड़ेगा। नहीं, ये तो हमारे सपनों में था ही नहीं, हमें पता ही नहीं था ऐसा भी होता है यहाँ पे। हमने तो सिर्फ एक गोल सेट किया कि हमें ड्यू सिटी जाना है। अभी अगला गोल हमारा रेडी है, बहुत जल्दी पता चल जाएगा आप लोगों को। जब अचीवमेंट हो जाएगा, आप लोग आशीर्वाद दीजिए, हम लोग अपने मिशन में सफल हों। और जब हम सफल होंगे तो हो सकता है कि पता नहीं कितने पूरे दुनिया भर के लोगों को होप मिलेगी। और हम प्रार्थना करेंगे ऊपर वाले से कि आप सब लोग सफल हों और आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाए, और आप जो भी सपने लेकर के आए यहाँ पे, वो सारे सारे सपने साकार हो आप लोग। थैंक यू सो सो थैंक मच। यू वेरी मच। बहुत थैंक यू बहुत सो मच। धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। सो मच। एक नाथ सर, आप कुछ इनमें बताना चाहेंगे? नहीं सर, अभी इसमें बताने मुझे जैसा कुछ चार्जर लेकर। बचा नहीं। और हिमांशु सर ने जो जैसे भी शुरुआत में कहा, और उनके वर्क एथिक्स को फॉलो करना है। और संतोष मैम मैम नहीं बोलेंगे, माता जी बोलेंगे, अभी इतना सारा ज्ञान दिया है। तो थैंक यू सो संतोष मच। संतोष माता ही बोलेंगे। तो खास करके जितने हस्बैंड वाइफ है जो बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, उनके लिए ये सबसे बेहतर एक आइडल कपल है, जिन्होंने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि कैसा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर सुधांशु सर फील्ड पे जाते हैं तो उनका उनका पीछे का जो एनर्जी है वो मैडम है। और उनका जो विजुअलाइजेशन हो, उनका जो ड्रीम लिखना है, वो सारी चीजें उनको एनर्जी देती है। ये सारी चीजें होती, तो हमें कहीं ना कहीं अभी एप्लीकेशंस करने का जो टाइम है वो है। हमें ये सारी चीजें अप्लाई करना है। हम खाली पीली सोचते बैठते कि अभी ये क्या होगा, मेरा नींद पूरा नहीं हुआ तो ऐसा वैसा, फिर वो सारी चीजें साइड में रख के काम करना पड़ेगा। एक बात मुझे सुधांशु सर और संतोष मैम ये समझ में आएगी कि अगर सपने बड़े हैं तो 2-3 घंटे का नींद भी काफी है। और शुरुआत में ये सब लोगों ने किया है, जितने भी अचीवर्स है। सो बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगा। बोलने जैसा बहुत कुछ है आप दोनों के बारे में, लेकिन जिस तरह से, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम कहीं ना कहीं ये सारे चीज़ों में भूल जाते हैं कि उन्होंने जैसे कैमरा, बैक कैमरा ऑन करके प्रोडक्ट डिस्प्ले दिखाया, अपने घर का मैजिक कॉर्नर दिखाया। वो हर एक के घर में होना जरूरी है। अगर आप बड़ी सफलता पाना चाहते हो तो उतना बैकअप हमारा होना जरूरी है। अभी मैंने इतने पेपर से यहाँ पे नोट्स निकाले हुए हैं कि कैसे हर एक चीज उन्होंने इम्प्लीमेंट की है। तो ये सारी चीजें करना हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब जागे तो सवेरा, है ना। जरूरी नहीं कि हम कितना टाइम इस बिजनेस में है या कितना दिन हमने निकाला, जब जिस दिन से हमने सीरियस लिया हमारे गोल को, हमारे ड्रीम को, वहां से अपना स्टार्ट हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच मैम, वंस अगेन आप दोनों के थैंक यू। लिए बहुत थैंक यू बहुत सो मच। धन्यवाद। थैंक यू थैंक सो यू मच। सो मच सर। थैंक यू थैंक यू। सो मच। अब इजाजत चाहते हैं हम लोग। थैंक यू यस सो मच, प्लीज, थैंक यू यस सो मच यस। संतोष मैम एंड थैंक और यू। सुधांशु सर, किसी ने थैंक यू कुछ सो मच। कहना हो तो कह लीजिए आप लोग। अब हमारी बैटरी भी अब लास्ट पे चल रही है, क्योंकि लगातार मीटिंग चल रही है हमारी। यस, तो मैं अश्विनी बोल रही हूँ, अश्विनी थैंक यू मकरन। सो और थैंक यू सो मच, आपका सेशन थैंक बहुत बढ़िया रहा। थैंक यू सो मच। पुणे गोकर्ण में सर को तो सुना था, लेकिन मैडम को सुनने का मौका मिला। और मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि सारी लेडीज़ की ताकत को वापस आज आपने जगा दिया है। और कौन सी चीज़ें एक्टिविटी के साथ करनी है, बहुत अच्छी तरीके से बताया है। और जैसे अभी सर ने कहा कि आपके सपने अगर स्ट्रांग है तो सच में 2-3 घंटे की नींद भी काफ़ी है। सो माइंड ब्लोइंग सेशन था सचमुच, मैं तो स्पीचलेस हूँ। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। और थैंक यू आपने सो जो भी मच। सपना नेक्स्ट गोल आपका लिया है वो 100% पूरा होगा। बेस्ट विशेष फॉर दैट। थैंक थैंक यू यू। सो मच। थैंक यू सो मच मैम। यस, थैंक साधना यू। बोल रही आप पूना से आप मैम।
गोक्राउंड में सुधांशु सर के साथ ही हम लोग बैठे थे, तो वहां पे भी हमने उनसे वाइब्रेशन ले रहा भी, आपसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिले। 100% हम फॉलो करेंगे। और जैसे कि आपका जो भी गोल है उसमें हम लोग सारा आपको विश करते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। चलिए फिर थैंक यू सो मच थैंक सर, यू सो मच। इजाजत लें फिर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर जी। थैंक यू। थैंक यू आप सो मच। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।